वेलकम टू द पॉइंट एनसीईआरटी प्लस सीरीज। इस टू द पॉइंट एनसीईआरटी प्लस सीरीज में वी आर डीलिंग विथ आवर फाउंडेशन क्लासेस, जिसमें हमने हिस्ट्री के ऑलरेडी 2 चैप्टर्स को कंक्लूड कर लिया है। इन द फर्स्ट चैप्टर वी डेल्ट विद सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए किन किन सोर्सेज पर हमें डिपेंडेंसी होती है। एंड सब्सिक्वेंटली चैप्टर 2 में हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था कि स्टोन एज दैट इज ह्यूमन सिविलाइजेशन की बिगनिंग जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुई थी, उस हिस्टोरिकल टाइम पीरियड को कैसे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एंड सब्सिक्वेंटली इन तीनों पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट और क्रूशियल थे। और उसी सब्सिक्वेंट कंटिन्यूएशन में आज जो है हम चैप्टर 3 करने वाले हैं, दैट इज चाल्कोलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर। इन चैप्टर्स को आज हम इन डिटेल डील करेंगे। एक फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर जो है मोर स्पेसिफिक चाल्कोलिथिक कल्चर के बारे में डील करेगा एंड सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर जो है मेगालिथिक कल्चर के बारे में डील करेगा। नाउ इन दोनों की पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से पहले जो हमारी एक प्रोफाउंडल जो फाउंडेशन बेस की अंडरस्टैंडिंग है उसको हमें क्लियर करना क्वाइट क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने अपने जो है चैप्टर 2 में स्टोन एज के बारे में मोर स्पेसिफिक डील कर लिया था कि जो हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे अगर कोई भी क्लासिफिकेशन रखी गई है, उनको किसी टाइमलाइन में अगर कैटेगराइज किया गया है तो किसी प्राइमरी फीचर की वजह से, जैसे हमने डिस्कस किया था स्टोन एज को सो एंड सो टाइम पीरियड में क्लासिफाई किया गया था, दैट इज 50 लाख बीसी से लेके अराउंड 1000 बीसी तक के इवेंट्स को जो है स्टोन एज में क्लासिफाई किया जाता है। और इसके पीछे प्राइमरी रीजन था कि इस टाइम पे जो भी टूल्स यूज किए जाते थे वो स्टोन से बने हुए थे, राइट। प्राइमरली स्टोन इस टाइम पीरियड पे जो भी टूल्स यूज किए जाते थे वो प्राइमरली स्टोन से बने हुए थे, इसीलिए इस टाइम पीरियड को पर्टिकुलरली स्टोन एज क्लासिफाई किया जाता है। नाउ हमने सब्सिक्वेंटली ये भी देखा था कि अराउंड 50 लाख बीसी से लेके 1000 बीसी तक के टाइम पीरियड को स्टोन एज में क्लासिफाई किया गया है। एंड सब्सिक्वेंटली इसीलिए इस टाइम पीरियड को फर्दर 3 पार्ट दैट इज पैलियोलिथिक, नेक्स्ट जो है मीजोलिथिक एंड सब्सिक्वेंटली जो थर्ड पार्ट था उसको नियोलिथिक टाइम पीरियड में क्लासिफाई किया गया था, जिसमें हमने देखा था कि राइट फ्रॉम 50 लाख बीसी अप टिल अराउंड 12,000 बीसी तक के जो भी इवेंट्स हुए उनको जो है पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में रखा गया। यानी कि 99% ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन हिस्ट्री जो है सिर्फ इसी मैक्सिमम पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे ही अपनी हिस्ट्री को कंटेन करती है। इसीलिए ईज और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को सब्सिक्वेंटली 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे जो अर्लीस्ट था वो लोअर Paleolithic time period, then we discussed about middle Paleolithic and subsequently जो है upper Paleolithic time period पे हमने इनको जो है क्लासिफाई किया था। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हमने ये देखा था कि इन टाइम पीरियड पे अलग अलग स्टोन्स टूल्स के फॉर्म में यूज किए जा रहे थे, उनकी शेप्स और साइजेस डिफर थी। इसी बिहाफ पे इनको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था। पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे हमने देखा था कि जो स्टोन टूल यूज किए जा रहे थे वो या तो चॉपर चॉपिंग्स थे, राइट, चॉपर चॉपिंग्स थे या हैंड एक्सेस थे जो कि स्टोन से बने हुए थे। एंड सब्सिक्वेंट विद टाइम विद ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ टाइम जो स्टोन का जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, मोर पॉलिश एंड चीजल स्टोन होते थे। मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में जो है फ्लेक स्टोन्स, छोटे साइजेस के जो स्टोन थे उनका यूज किया जाता था। एंड सब्सिक्वेंट अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड जो है फ्लेक ब्लेड कल्चर स्टोन्स का यूज किया जाता था। अब इस पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी और इन्वेंशन जो हुई थी वो थी फायर का डेवलपमेंट। आग की डेवलपमेंट हमने देखा था कि मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे जो है एक्सीडेंटली फायर की डिस्कवरी होती है। ह्यूमन जो थे उस टाइम स्टोन एज टाइम पीरियड के जो ह्यूमंस थे वो इनिशियली जो है रॉ मीट कंज्यूम करते थे, कच्चा मांस खाते थे, लेकिन फायर की डिस्कवरी के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। फूड जो है प्रोसेस यानी कि आग के थ्रू कुक करके खाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो है मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में फायर की हो जाती है, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली हम देखेंगे कि फर्दर जो है राइट फ्रॉम 12,000 बीसी से लेके राइट टिल 9000 बीसी तक जो
टाइम पीरियड था उसको हमने मीजोलिथिक टाइम पीरियड में क्लासिफाई किया गया था। इस टाइम पीरियड पे जो स्टोन टूल्स यूज किए जा रहे थे उनका जो शेप था वो इस पैलेलिथिक और नियोलिथिक टाइम पीरियड के इंटरमीडिएट स्टेज में था, यानी कि और चीसल और पॉलीस्टोन्स का यूज किया जा रहा था मीजोलिथिक टाइम पीरियड पे। जो टूल्स थे उनका जो साइज था वो छोटा होता गया और इस टाइम पीरियड पे ग्रेजुअल हमने डेवलपमेंट देखी थी कि इस टाइम पीरियड पे हर्डिंग ऑफ एनिमल शुरू हो जाती है। हर्डिंग ऑफ एनिमल्स मीजोलिथिक टाइम पीरियड पे शुरू हो जाते हैं, यानी कि पहले जो थे पैलेलिथिक टाइम पीरियड पे जो इंडिविजुअल्स थे वो हंटिंग और स्किल गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे। उनका मोड ऑफ ऑक्यूपेशन था शिकार करते थे या पेड़ों के जो फ्रूट्स या उनकी स्टेम्स को कंज्यूम करते थे। ग्रेजुअली जब जैसे ही एडवांसमेंट होती है मीजोलिथिक टाइम पीरियड पे जो है एनिमल्स की जो हर्डिंग शुरू कर देते हैं, यानी कि एक तरह से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की शुरुआत हो जाती है। तो मीजोलिथिक टाइम पीरियड के एक इंपॉर्टेंट फीचर था हर्डिंग ऑफ एनिमल्स। एंड सब्सिक्वेंटली फर्दर हम जब देखेंगे कि न्यूलिथिक टाइम पीरियड जो शुरू होता है राइट अराउंड 8000 BC से लेके अप टिल 1000 BC का जो टाइम पीरियड है उसको नियोलिथिक टाइम पीरियड में हमने क्लासिफाई किया था। इसमें जो स्टोन टूल्स थे वो माइक्रोलिथ से छोटे स्टोन टूल्स का यूज किया जाता था, मोर पॉलिश थे, बहुत ही चीजल्ड करके उनको यूज किया जाता था हंटिंग के लिए राइट, प्रोटेक्शन के लिए। और इस टाइम पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो थे नियोलिथिक टाइम पीरियड के, हमने देखा था कि इस टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है राइट। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है शुरू हो जाते हैं, खेती शुरू हो जाती है, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाता है राइट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो जाता है। एंड एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि जब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुरू हो रहे हैं तो इनिशियली जो ये इंडिविजुअल्स थे पैलेलिथिक और मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे ये हंटर्स और स्किल गैदरर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, यानी कि एक सेटल्ड लाइफस्टाइल इनकी नहीं थी। वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए, हंटिंग करने के लिए। लेकिन जैसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुरू होती, जैसे ये खेती करना शुरू करते हैं तो खेती करने के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लांट का वीट कल्टिवेट कर रहे हैं या राइस कल्टिवेट कर रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर सीजन होता है, 3 महीने 4 महीने बाद वो उनके जो क्रॉप्स होते हैं वो रिपन होते हैं। तो एक जगह इस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से सेटल्ड फॉर्म ऑफ द लाइफ का डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो इंडिविजुअल्स थे वो एक जगह रह के अपनी लाइफ को डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये पहले जो हंटिंग गैदरिंग करते थे वो न्यूलिथिक टाइम पीरियड पे हम देखेंगे कि सेटल फॉर्म ऑफ द लाइफ की तरफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। इसी टाइम पीरियड पे एक और डेवलपमेंट होती है, वो होती है पॉटर्स व्हील के लिए। अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खेती से अनाज उग रहा है, अपने कंजम्पशन के लिए जो भी चीजें जितना अनाज चाहिए वो कंज्यूम कर रहे हैं। एंड सब्सिक्वेंटली एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो जो क्रॉप्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, उनको स्टोर किया जा रहा है। अब जो है स्टोर किया जाता था, पहले था आज खा रहे हैं, आज जो मिल रहा है आज उसे खा रहे, कल के बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बाद अपनी सब्सिस्टेंस, अपनी नीड पूरी करने के साथ साथ जो है अब जो है ग्रेन्स को जो है स्टोर करना शुरू कर रहे हैं। तो इन ग्रेन्स का स्टोरेज कहां करेंगे? जो ये पॉटरीज बन रही हैं, जो भी वेसल्स या बर्तन बन रहे हैं या ऐसे ग्रेन स्टोरेज जो सीलोज बन रहे हैं, उनमें जो है इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो है ये लोग अपना जो है स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमने सब्सिक्वेंट प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख लिया था कि स्टोन एज पे जो है पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी। स्टोन टूल्स के यूज के बिहाफ पे उनको कैटेगराइज किया गया था। और जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जैसे कि पैलेलिथिक पे फायर की डिस्कवरी, मीजोलिथिक में हर्डिंग ऑफ एनिमल्स शुरू हो जाता है, नियोलिथिक टाइम पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और सब्सिक्वेंटली जो है आपकी जो है पॉटर्स व्हील का डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे कि आदमी जो है उस टाइम पे जो है बर्तन बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक टाइमलाइन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी है। इस चैप्टर जो हम अभी चाल्कोलिथिक कल्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हमने देखा था कि 50 लाख BC के अराउंड से जो है पैलेलिथिक टाइम पीरियड शुरू होता है राइट। एंड सब्सिक्वेंटली फिर जो है मीजोलिथिक टाइम पीरियड अराउंड 12,000 BC से शुरू होके 9,000 BC तक एक्सटेंड करता है। एंड सब्सिक्वेंट इस मीजोलिथिक टाइम पीरियड के बाद जो है नियोलिथिक टाइम पीरियड शुरू होता है, जो कि 8,000 BC से एक्सटेंड होके अराउंड 1,000 BC तक रन करता है राइट। ये तो एक टाइमलाइन है, क्रोनोलॉजी वाइज हिस्ट्री कैसे रन करती है। अब जो सब्सिक्वेंट जो डेवलपमेंट होगी, यहां पे तो इन 3 टाइम पीरियड पे जो टूल यूज किए जा रहे हैं वो स्टोन से बने हुए हैं, मेटल की कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई है
अप टिल नाउ जो है जो भी टूल्स यूज किए जा रहे हैं वो पत्थरों से बने हुए हैं, राइट। तो इन 3 पार्ट पे इनको कैटेगराइज किया। लेकिन अब जो हम देखने जा रहे हैं, अब जो डेवलपमेंट हम देखने जा रहे हैं, वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं चाल्कोलिथिक, राइट। अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चाल्कोलिथिक। नाउ चाल्कोलिथिक से अभी समझते हैं कि चाल्कोलिथिक क्या है, राइट। चाल्कोलिथिक पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर चाल्कोलिथिक ऐसे कल्चर क्या है, व्हाई डू वी टर्म इट एज चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक इस टाइम पीरियड को क्यों बोला जाता है, सब्सिक्वेंटली फिर हम प्रोसीड करेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेगालिथिक कल्चर। नाउ ये जो चाल्कोलिथिक, यहाँ पे यू कैन सी कि जो टर्म मेंशन किया गया है ये 2 टर्म से बना हुआ है, राइट। ये 2 टर्म से बना हुआ है, एक तो है चाल्को एंड द सेकेंड टर्म इज नोन एज लिथिक, राइट। लिथिक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि लिथिक जो है स्टोन को सिग्निफाई करता है। स्टोन एज में जो भी स्टोन्स यूज किए जाते हैं तो उनको ऐसा टर्म लिथिक यूज किया जाता है। लेकिन ग्रेजुअली विथ प्रोग्रेसिविटी ऑफ अ टाइम 5000 BC के अराउंड, 5000 BC के अराउंड जो है सबसे पहला मेटल जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में डिस्कवर होता है वो होता है कॉपर। 5000 BC के अराउंड जो कॉपर की डिस्कवरी होती है एंड इसी कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पे अराउंड 3500 BC में जो है कॉपर इन यूज किया जाता है। जो भी ह्यूमन सिविलाइजेशन या जो लोग रह रहे थे वो कॉपर एज अ मेटालिक टूल जो यूज करने लग जाते हैं और इसी टाइम पीरियड को मोर स्पेसिफिक जो है चाल्कोलिथिक कल्चर बोला जाता है, यानी कि कॉपर प्लस स्टोन, राइट। कॉपर प्लस स्टोन ये दोनों ही टर्म्स मिलकर जो है इस टाइम पीरियड पे राइट फ्रॉम 3500 BC के टाइम पीरियड से इनकी बिगनिंग होती है। और इस टाइम पीरियड पे जो भी सिविलाइजेशन थी या जो भी कल्चर था उस कल्चर को स्पेसिफिकली जो है चाल्कोलिथिक कल्चर बोलते हैं, राइट। तो इसी बिहार पे हमारा ये डिस्कशन है। नाउ वी डिस्कस्ड ओवर हियर, राइट, कि अब तक स्टोन टूल्स का यूज किया जा रहा था लेकिन ग्रेजुअली यहाँ पे हमने न्यूलिथिक टाइम पीरियड 8000 BC से लेके 1000 BC तक एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन सब्सिक्वेंटली यही 5000 BC के अराउंड जो है कॉपर एज अ मेटल, फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमंस, इसकी डिस्कवरी होती है। और 3500 BC के अराउंड जो है ये चाल्कोलिथिक कल्चर डेवलप होता है। यानी कि एक टाइम पीरियड पर न्यूलिथिक कल्चर भी चल रहा है, राइट। यू कैन सी कि 8000 BC से लेके 1000 BC तक न्यूलिथिक कल्चर चला था और इसी टाइम पीरियड पे एक सर्टेन पार्ट ऑफ द रीजन में जो है चाल्कोलिथिक कल्चर भी 3500 BC से जो है एक्सटेंड हो रहा है। तो ग्रेजुअली ये क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही जरूरी है कि इसी टाइम पीरियड पे, सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड पे जो है न्यूलिथिक टाइम पीरियड के सब्सिक्वेंट एक सर्टेन टाइम बाद अराउंड 3500 BC के टाइम पीरियड के अराउंड चाल्कोलिथिक कल्चर की बिगिनिंग होती है, राइट। एक डाउट पहले से ही क्लियर कर लेते हैं कि अभी हम 3500 BC के बाद जो है अराउंड 2500 BC के अराउंड अपने नेक्स्ट चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सब्सिक्वेंट जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। इस पर हम फर्दर अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपकी टाइमलाइन की क्लैरिटी हो इसके लिए इस टाइमलाइन को पर्टिकुलरली डिस्प्ले किया है कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के पहले यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के पहले ही ये चाल्कोलिथिक कल्चर का जो है डेवलपमेंट हो चुका है अराउंड 1000 ईयर्स बिफोर। और ये चाल्कोलिथिक कल्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद भी अप टिल 1000 BC तक जो है एक्सटेंड करेगा, राइट। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले है चाल्कोलिथिक कल्चर, इसलिए बोला जाता है कि ये कॉपर टाइम पीरियड पे यूज किया स्पेसिफिक ऐसा मेटल टूल यूज किया गया है। एंड सब्सिक्वेंटली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि इसी कॉपर में जब हम टिन को मिला देंगे, राइट, कॉपर में जब टिन को मिला देंगे तो वो ब्रोंज बन जाता है उससे। एंड सब्सिक्वेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रोंज स्पेसिफिकली यूज किया गया था, इसीलिए स्पेसिफिसिटी के बिहाफ पे सब्सिक्वेंट चैप्टर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रोंज सिविलाइजेशन देंगे बोलेंगे, राइट। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी हम इस चैप्टर पे स्टे करते हैं। अभी हम चाल्कोलिथिक कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं कि चाल्कोलिथिक कल्चर में जो है मोर प्राइमरली कॉपर एज अ टूल का यूज किया जा रहा है। पहला मेटल है जो कि डिस्कवर हुआ है तो कॉपर एज अ टूल का यूज किया जा रहा है। और ये अराउंड 3500 BC के अराउंड जो है ये चाल्कोलिथिक कल्चर जो है डेवलप हुआ था। नाउ अब यहां पे टर्म यूज किया गया है कल्चर।
पहले इसको समझ लेते हैं कि कल्चर क्या होता है, जो कि चालकोलिथिक और मेगालिथिक दोनों ही टर्म्स के साथ यहाँ पे कल्चर टर्म यूज किया गया है। नाउ कल्चर आज के टाइम पे अगर बेसिक डिस्टिंक्शन बोला जाएगा, नॉर्मली आज के हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है, यूरोप या वेस्टर्न लोगों का कल्चर अलग है। अलग अलग कल्चर के बारे में हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में कल्चर का यूज करते हैं। तो आखिर कल्चर टर्म से हम समझते क्या हैं, पहले हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि इस चैप्टर को हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो कल्चर जनरली एक तरह का इंटेंजिबल डेवलपमेंट है। एक सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर और एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में जो भी लैंग्वेज बोली जा रही हो, जो भी भाषा बोली जा रही हो, जिस तरह से लोग ड्रेसिंग कर रहे हो, जो भी कपड़े पहन रहे हो, या अगर रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ है तो किसी स्पेसिफिक गॉड को पूजा कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो। अगर कोई इंडिविजुअल डाई कर जाता है तो उसकी बरियल प्रैक्टिसेस अगर की जा रही तो सिमिलैरिटी होती है ना बरियल प्रैक्टिसेस में, कि उनको जैसे हिंदुइज्म में हम होते हैं, अपने जो हमारे एंसेस्टर्स डाई कर जाते हैं उनको हम जो है जला देते हैं, राइट, उनका क्रिमेशन करते हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में उनको बिलो द ग्राउंड जो है दफना देते हैं। तो अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, राइट। तो ये सारे ही पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, किसी बोलने की, खाने की जो भी पैटर्न है, जो भी हम डाइटरी हैबिट करते हैं, ये सारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में। इन सबको जो है कलेक्टिवली जो है कल्चर बोला जाता है, राइट। उस पर्टिकुलर पैटर्न को हम कल्चर बोलते हैं। और इसी स्पेसिफिसिटी के बिहाफ पे जो 3500 बीसी के अराउंड पे जो एक कॉपर एज अ टूल का यूज किया गया था, तो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में, इंडिया मोर स्पेसिफिक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में हम देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पाकिस्तान, जो आज का मॉडर्न डे पाकिस्तान, वहाँ का बलूचिस्तान रीजन जो है, वहाँ पे ये चालकोलिथिक कल्चर डेवलप होता है। तो इस चालकोलिथिक कल्चर में कुछ स्पेसिफिक सिमिलैरिटीज हैं। यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स रह रहे थे, एक सिमिलैरिटी तो ये है कि कॉपर एसिड मेटल का यूज कर रहे थे। सबसे पहली पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कॉपर एसिड टूल का यूज कर रहे थे। और भी बहुत सारी डेवलपमेंट जो हुई, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जो हुई, उनके बिहाफ पे इनमें कुछ कॉमनैलिटीज हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम वन बाय वन जब एक एक करके जो है पर्टिकुलर चालकोलिथिक साइट्स को देखेंगे तो वी विल सी कि उनमें कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस है। इसी बिहाफ पे ये चालकोलिथिक कल्चर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है। तो हमने टाइमलाइन पे ऑलरेडी देख लिया है कि अराउंड 3500 बीसी के अराउंड जो है ये चालकोलिथिक पोस्ट स्टोन एज डेवलप होता है। और इसकी स्पेसिफिक जो टेंडेंसी ये है कि चालकोलिथिक कल्चर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले, यानी कि आई डिस्कस कि 3500 बीसी के अराउंड ये चालकोलिथिक कल्चर जो है डेवलप हुआ था, राइट। चालकोलिथिक कल्चर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले जो डेवलप हुआ था, इसीलिए क्रोनोलॉजिकल टाइम पीरियड पे जो चालकोलिथिक टाइम पीरियड है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंटीसीडेंट है। यू कैन सी कि क्रोनोलॉजिकली जो है ये चालकोलिथिक पीरियड जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंटीसीडेंट है, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले आया है एंड पार्शियली कंटेम्परेरी है भैया, मतलब साथ ही साथ चला आ रहा है। 3500 बीसी के अराउंड ये जो है आपका चालकोलिथिक कल्चर डेवलप होता है। और सब्सिक्वेंट हम देखेंगे कि 2500 बीसी के अराउंड जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप होती है। और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है प्री हड़प्पा टाइम पीरियड, राइट, एक प्री हड़प्पन टाइम पीरियड है जो कि लार्जली रूरल इन नेचर था। एंड सब्सिक्वेंट जो मेन हड़प्पा है, राइट, मैच्योर हड़प्पा इसको बोलते हैं, इस टाइम पीरियड को मैच्योर हड़प्पा बोलते हैं, जो कि हम स्पेसिफिकली सब्सिक्वेंट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो तीसरा पार्ट है इसका वो लेट हड़प्पा टाइम पीरियड, राइट। अब ये अराउंड 2500 बीसी के अराउंड ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन मोर स्पेसिफिक डेवलप होती है। लेकिन इससे पहले ही चालकोलिथिक जो हमने अभी डिस्कस किया कि हजारों साल पहले अराउंड 3500 बीसी के अराउंड जो है ये चालकोलिथिक कल्चर डेवलप होता है, जो कि कंटेम्प्रेरी है प्री हड़प्पन टाइम पीरियड में, और ये एक्सटेंड करती है टिल 1000 बीसी तक। और जबकि आपकी विल सी की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन टिल
70-50 BC तक ही एक्सटेंड करती है, राइट। तो चाल्कोलिथिक कल्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले बिगिन करती है, एक सर्टेन पीरियड टाइम पीरियड उसका जो है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पे है, एंड सब्सिक्वेंट लेटर हड़प्पन स्टेज के बाद भी ये चाल्कोलिथिक कल्चर जो है एक सर्टेन पार्ट ऑफ द इंडिया में, जो हम अभी चाल्कोलिथिक साइट्स का डिस्कशन करेंगे उसमें ये जो है परसिस्ट करती है। तो इसी बिहाफ पे ये चाल्कोलिथिक कल्चर को क्रोनोलॉजिकली एंटीसीडेंट अलोंग विद कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन कल्चर बोला गया है। नाउ इसको एज आई डिस्कस कि चाल्कोलिथिक कल्चर इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो है मोर स्पेसिफिक कॉपर ऐसा मेटल का जो है पहली बार यूज किया गया था, इसीलिए इस टाइम पीरियड को जो है चाल्कोलिथिक कल्चर बोलते हैं। यू कैन सी कि यूज ऑफ कॉपर ऐसा टूल जो है पहली बार फर्स्ट मेटल जो है यूज बाय मैन इन दिस पीरियड, तो इसीलिए जो है इस टाइम पीरियड को पर्टिकुलरली जो है चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड बोला जाता है, राइट। और ये चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की एंटीसीडेंट है। चाल्कोलिथिक कल्चर और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो देख लेते हैं कि क्या है। चाल्कोलिथिक कल्चर विल सी कि जो चाल्कोलिथिक कल्चर के जो इंडिविजुअल्स थे वो प्राइमरली जो उनका मोड ऑफ प्रोफेशन था वो प्राइमरली खेती करते थे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते थे, राइट। इसीलिए ये लार्जली रूरल इन नेचर था, चाल्कोलिथिक कल्चर लार्जली इन रूरल था। और उसी के कंपैरिजन में जो आगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर हम देखेंगे डेवलप होती है, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी लेकिन ट्रेडिंग भी प्राइमरी फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो ये यहाँ के लोग जो है शहरों में रहते थे, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। जो टूल का यूज चाल्कोलिथिक कल्चर के टाइम पीरियड पे किया गया था वो कॉपर था। कॉपर ऐसा मेटेलिक टूल, जो पहला मेटेलिक टूल ह्यूमन सिविलाइजेशन ने यूज किया था वो कॉपर है, एंड सब्सिक्वेंट इसी कॉपर में टिन को मिला के जो है ब्रोंज बनाया गया। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसीलिए ब्रोंज सिविलाइजेशन बोली जाती है। एंड सब्सिक्वेंट एक और डिफरेंस ये है कि चाल्कोलिथिक कल्चर के टाइम पीरियड के जो इंडिविजुअल्स थे वो प्राइमरली एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे, और रहने के लिए वाटर की विसिनिटी पे, नदियों की विसिनिटी पे उनको रहना चाहिए और उनको रहने के लिए चाहिए होगा। इसीलिए ये लोग जो प्राइमरली जो पे हिली लैंड थे, पहाड़ी एरिया थे, नदियों के किनारे चाल्कोलिथिक कल्चर के लोग रहते थे, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रूरल बेस्ड इनकी इकोनॉमी है। लेकिन उसी कंपैरिजन में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन से हम डिस्कशन करेंगे या देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, राइट। अर्बन सिविलाइजेशन है तो एक फ्लैट लैंड चाहिए होगा। आज के टाइम पे देखोगे आप शहर मैक्सिमम सिटीज जो हैं प्लेन लैंड पे होती हैं ताकि वहाँ पे सिटीज का कंस्ट्रक्शन हो, हाउसेस बनाए जाए, मार्केट एरिया बनाया जाए। तो लार्जली अर्बन सिविलाइजेशन जो है ऐसे नॉर्मल जो इंडस वैली का जो फ्लड प्लेन है वहाँ पे ये लोकेटेड थी। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं। पहला डिस्टिंक्शन ये रखना है कि चाल्कोलिथिक कल्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंटीसीडेंट है, यानी कि प्री हड़प्पन टाइम पीरियड से ही चाल्कोलिथिक कल्चर बिगिन हो जाता है, राइट फ्रॉम 3500 BC। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद तक भी ये चाल्कोलिथिक कल्चर जो हमने टाइमलाइन पे अभी डिस्कस किया टिल 1000 BC, जब ये हड़प्पन कल्चर डिबैकल हो चुका था, तब भी ये परसिस्ट कर रहा था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले है, उसके कंटेम्प्रेरी है, और उसके बाद में भी ये चाल्कोलिथिक कल्चर जो है परसिस्ट करता है। नाउ अब कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इस चाल्कोलिथिक कल्चर के बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर इस चाल्कोलिथिक कल्चर की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। ये फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड सब्सिक्वेंट फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से रीजन पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मोर स्पेसिफिक अभी इंडिया में किन किन रीजन्स पे जो है ये चाल्कोलिथिक कल्चर डेवलप हुआ था। एंड सब्सिक्वेंटली हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान में भी ये चाल्कोलिथिक कल्चर जो है इसके एविडेंसेस मिले हैं। तो कौन सा रीजन है पाकिस्तान में जहां पे ये चाल्कोलिथिक कल्चर जो है देखे गए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। की कैरेक्टरिस्टिक्स में अब ये चाल्कोलिथिक कल्चर है तो सबसे पहले जो मेटल का यूज किया जा रहा है वो है कॉपर। तो कॉपर ऐसा मेटेलिक टूल यूज किया जा रहा है। चाल्को अलोंग विद लिथिक, यानी कि कॉपर के साथ साथ स्टोन का भी यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे कॉपर और स्टोन ब्लेड्स का जो है स्पेसिफिक यूज किया जा रहा है, राइट। एंड प्राइमरली हमने डिस्कस किया कि यहाँ के जो इंडिविजुअल्स, चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड के जो इंडिविजुअल्स हैं, उनका प्राइमरी मोड ऑफ ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो कि न्यूलिथिक टाइम पीरियड से बिगिन हो चुका है। खेती बाड़ी करना ह्यूमन सिविलाइजेशन में बिगिनिंग हो चुकी है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बिगिन हो चुके हैं। तो इस टाइम पीरियड के लोग जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं।
पहले हमने देखा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से पहले जब हंटिंग और स्किल गैदरिंग करते थे, सिर्फ शिकार पर डिपेंडेंट रहते थे, तो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। लेकिन क्योंकि अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो एक जगह उनको रुकना होगा, राइट। अपने जो भी अनाज उगाया है उसको प्रोटेक्ट करना होगा, जानवरों से प्रोटेक्ट करना होगा। एक सीजन, एक साइकिल के बाद ही उसके ग्रेन्स जो है प्रोड्यूस निकलेगा। तो एक जगह पे उनको रुक के जो है उस क्रॉप्स को देखना है, उनकी डेवलपमेंट के बारे में देखना है। तो अब क्या है, अब का जो इंडिविजुअल्स है, जो ये चालकोलिथिक टाइम पीरियड का जो इंडिविजुअल है, वो सीडेंट्री या सेमी सीडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है। यानी कि एक जगह रुक के बहुत स्लो मूवमेंट है, रह के अपने क्रॉप्स की प्रोटेक्शन, अपने क्रॉप्स की डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है। तो इनकी जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंट्री और सेमी सीडेंट्री है। पैस्टोरल है, एग्रीकल्चर खेती कर रहा है, अलॉन्ग विद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी किया हुआ, जानवरों को भी पाला हुआ है। तो चरवाहे हैं, ये पैस्टोरल हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, राइट। एंड जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इस टाइम पीरियड पे उगाए गए हैं उन पे हम देख लेते हैं कि चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते थे। तो जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इस टाइम पे उगाए जाते थे वो था व्हीट along with the राइस, गेहूं और चावल उगाया जाता था, बार्ले उगाया जाता था, along with कुछ स्टेपल्स जैसे कि बाजरा हुआ, पल्सेस हुए, दाल हुए, लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम, चना, ग्रीन ग्राम, ग्रास पी, ये सारे जो क्रॉप्स हैं वो इस चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे उगाए जाते थे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो उस टाइम पे उगाए जाते थे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक जगह रह के सीडेंट्री या सेमी सीडेंट्री लाइफस्टाइल, इन चालकोलिथिक टाइम पीरियड के लोगों का जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर है। नाउ अब खेती कर रहे हैं, खेती कैसे होगी? क्रॉप्स को आप सो करेंगे, राइट, उनके बीज को जमीन में बोएंगे तभी वो क्रॉप्स निकल के आते हैं। लेकिन मैंने अभी डिस्कस किया कि अभी कोई भी मेटल की डिस्कवरी नहीं हुई, सिर्फ कॉपर ऐसा पहला मेटल है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में इसकी बिगिनिंग शुरुआत हुई थी। अभी तक आयरन की खोज नहीं हुआ, यानी कि लोहे की खोज नहीं हुई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये जो लैंड है इसको बरो करना होता होगा, फरो बनाने होंगे, इनकी जुताई जरूरी होगी, तभी आप क्रॉप्स को सो कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे मेटल का कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई है। जो मेटल हम यूज कर रहे हैं वो है कॉपर। एंड कॉपर अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो बहुत ही डक्टाइल होता है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है, उसको आप इजीली टर्न कर सकते हैं, राइट। तो कॉपर ऐसा मेटालिक टूल यूज करके ऐसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे जो है उनकी डीप बरोइंग नहीं की जा सकती थी, राइट, जमीन की प्रॉपर खुदाई नहीं की जा सकती। इसीलिए इस टाइम पीरियड के लोग जो है झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। झूम कल्टीवेशन क्या है? अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है ये झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है, एक एनवायरमेंटल हैजर्ड बोला जाता है। झूम कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक जगह पे कोई भी क्रॉप्स उगाए गए, उस क्रॉप की जैसी सीजनिंग साइकिल खत्म हुई, राइट, जैसी उसकी फसल मिल गई तो उस एरिया को जो है जला दिया जाता है, स्लैश एंड बर्न। यहाँ पे कंसी की स्लैश एंड बर्न टेक्निक यूज किया जाता है, उस एरिया को जो जला दिया जाता है, राइट। तो इस टाइम पीरियड के लोग जो है झूमिंग कल्टीवेशन का जो है यूज करते थे, राइट। तो ये झूमिंग कल्टीवेशन चालकोलिथिक टाइम पीरियड के लोग जो है यूज करते थे। अब इस टाइम पीरियड पे जो है कॉटन का भी डेवलपमेंट हो चुका है। कॉटन ऐसा क्रॉप जो है इसी टाइम पीरियड पे यूल सी कि जो मेहरगढ़ वाला एरिया है जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, वहां पे जो है कॉटन का कल्टीवेशन जो है शुरुआत हो चुकी है। तो कपड़े जो बनाए जाते थे कॉटन से बनाए हुए कपड़े, ये चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे ही कॉटन का डेवलपमेंट हो चुका है, राइट। एंड ये तो हुई सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की कि इनकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स चालकोलिथिक टाइम पीरियड की जो थी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी, किस तरह की खेती करते थे, झूम कल्टीवेशन का यूज करते थे। एंड सब्सिक्वेंटली जो है क्योंकि ऐसा कुछ मेटल नहीं है तो जो भी एरिया है वहां पे झूम कल्टीवेशन यूज कर रहे हैं। नाउ बियॉन्ड दिस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अलावा हमने डिस्कशन किया था कि न्यूलिथिक टाइम पीरियड से ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की शुरुआत हो जाती है, जानवरों का जो पालन होने लग जाता है। तो इस चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे भी जो है इंडिविजुअल्स है एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लग जाते हैं अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर। खेती के साथ साथ जानवरों का भी डोमेस्टिकेशन शुरुआत हो जाती है। और जो एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जाते हैं तो वो जनरली कैटल्स, शिप्स, पिग्स, गोट्स, बफेलो एंड डियर्स जिनकी हंटिंग की जाती है, इनका जो है डोमेस्टिकेशन ये लोग शुरू कर देते हैं, राइट। तो कुछ ये एनिमल्स हैं जिनकी डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हो जाती है।
कुछ और एविडेंसेस पाए गए हैं यहाँ पे डोमेस्टिकेशन का, जो कुछ प्राइम एग्जांपल्स है कि जैसे इस टाइम पीरियड पे टर्टल्स को भी लोग जो है डोमेस्टिकेट करते थे। टर्टल्स के साथ साथ अलॉन्ग विद द टर्टल्स फाउल्स होती थी, जो जंगली चिड़िया होती थी, उनका भी डोमेस्टिकेशन इस टाइम पीरियड पे, चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे जो है इंडिविजुअल जो है करने लग जाते हैं। लेकिन एक प्राइमरी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम आज के टाइम पे अगर बोले कि अगर एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन अगर हम कर रहे हैं, जानवरों का अगर पालन कर रहे हैं, तो प्राइमरली हम किस लिए करते हैं? डेयरी के कंजम्पशन के लिए, दूध दही के लिए हम जनरली एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। गाय या जो भी कैटल्स हैं, बकरी हुई या भैंस हुई, इनका डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन इस टाइम पीरियड के जो इंडिविजुअल्स है, उनका एक की कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो मिल्क प्रोडक्ट्स को, यानी कि मिल्क के लिए इन जो है एनिमल्स को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, रेदर उनका डोमेस्टिकेशन करते थे फूड के लिए, ताकि एक सर्टेन टाइम पीरियड पे उनको रखें, उनकी स्लॉटर, उनको मार के जो है उनके मीट को कंज्यूम कर सके। इसलिए प्राइमरली चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे जो है ये जो है एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन जो है किया जाता था। और ये प्रैक्टिस अभी जो है आज के टाइम पीरियड पे इंडिया के जो सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है, दैट इज गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब में अब जो बस्तर रीजन में जो गोंड ट्राइब है, उसमें भी ये प्रैक्टिस आज के टाइम पे देखी जाती है कि ये एनिमल्स को जो है मीट के लिए, कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, रेदर देन फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी मिल्किंग के लिए ना करके जो है ये जो है आपकी जो है मीट के कंजम्पशन के लिए करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे जो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया जाता था, वो मीट के कंजम्पशन के लिए किया जाता था, न कि डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। और एक जो ईटिंग पैटर्न देखा गया है कि यहाँ के जो इंडिविजुअल्स थे वो बीफ कंज्यूम करते थे, यानी कि काऊ या बफेलो का जो है मीट कंज्यूम करते थे, लेकिन पॉर्क जो है, पिग जो है, उसके मीट का कंजम्पशन इस टाइम पीरियड के लोग नहीं करते थे, राइट। तो बीफ का कंजम्पशन करते थे, पॉर्क का कंजम्पशन नहीं करते थे। आज के टाइम पे भी यू विल सी कि रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस में, इस्लाम में आप देखेंगे कि पॉर्क का कंजम्पशन नहीं किया जाता है, हराम बोला जाता है, राइट। तो चालकोलिथिक टाइम पीरियड के जो इंडिविजुअल्स है वो बीफ का कंजम्पशन कर रहे हैं, दे आर नॉट कंज्यूमिंग पॉर्क। एंड एक और की इंपॉर्टेंट फीचर है कि इस टाइम पीरियड के लोगों को हॉर्स की अवेयरनेस नहीं थी, वो हॉर्स से एक्वेंटेड नहीं थे, राइट, दे वर नॉट एक्वेंटेड विद द हॉर्स। अब ये जो है ऑलरेडी प्रीवियस एग्जामिनेशन इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो यूजुअली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन पे पूछा गया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो है हॉर्स सेंट्रिक थे, यानी कि घोड़ों का यूज करते थे या नहीं करते थे। तो यहाँ पे एक भी चीज ध्यान देखने की जरूरत है कि जो चालकोलिथिक टाइम पीरियड के जो इंडिविजुअल्स है, दे वर नॉट एक्वेंटेड विद द हॉर्सेस। हॉर्सेस का कहीं भी एक्वेंटेंस या अवेयरनेस इस चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे नहीं है। मीट का कंजम्पशन करना तो सिर्फ बीफ कर रहे हैं और पॉर्क का कंजम्पशन नहीं है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किस लिए किया जा रहा है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे इसलिए किया जा रहा है कि उनको स्लॉटर करके उनके मीट को कंज्यूम करें, न कि डेयरी के प्रोडक्ट्स के लिए। मीट के कंजम्पशन में सिर्फ बीफ का कंजम्पशन है, पॉर्क नहीं है। और हॉर्सेस का एक्वेंटेंस भी इस चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे नहीं देखा गया। नाउ जो सब्सिक्वेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस चालकोलिथिक टाइम पीरियड की, जैसे हमने बोला कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व होती है, या आज के टाइम पे भी अगर हम देखें कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड जैसे ही अपग्रेड होता है, तो हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आते हैं। पहले जो हमें ज़रूरतें होती हैं उन्हीं को खरीदते हैं, एक स्टेज के बाद हम उस पर जो है क्वालिटी देखने लग जाते हैं कि अच्छा बर्तन हो, अच्छा सोफ़ा हो, अच्छी टीवी हो, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देने लग जाते हैं। वैसे ही इस चालकोलिथिक टाइम पीरियड में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी। चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से जो भी अनाज, जो भी ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उनको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। उन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए वेसल्स की ज़रूरत चाहिए, पॉटरीज की चाहिए, ताकि उनको स्टोर कर सके। तो इस टाइम पीरियड पे, इस कल्चरल टाइम पीरियड पे जो इंपॉर्टेंट एक डिस्टिंक्टिंग फीचर है वो पॉटरी का डिस्टिंक्शन है। अलग अलग पॉटरीज अलग कलर में, उनका प्रोडक्शन में कुछ डिफरेंसेस जो है इस सिविलाइजेशन, इस कल्चर में पाए गए हैं। और मोर प्रोमिनेंटली जो चालकोलिथिक टाइम पीरियड के लोग थे वो ब्लैक एंड रेड पॉटरी का यूज करते थे, या फिर ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी का यूज करते थे। ये सबसे पॉपुलर पॉटरीज थी, क्योंकि पॉटर व्हील का जो है डेवलपमेंट हो चुका था। बर्तन बनाने के लिए, पॉटरी बनाने के लिए व्हील का डेवलपमेंट हमने देखा था न्यूलिथिक टाइम पीरियड पे हो गया है। एंड इस टाइम पीरियड पे ब्लैक या रेड पॉटरीज का जो है स्पेसिफिक यूज किया जाता था। एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि यहाँ पे एक जेंडर डिफरेंस देखा गया है। जो पॉटरीज बनाई जा रही हैं उनमें एक जेंडर डिफरेंस देखा गया है कि जो फीमेल्स थी,
जो फीमेल पॉटर्स थी वो पॉटर्स व्हील का यूज नहीं करते थे, सिर्फ आदमी ही पॉटर्स व्हील का यूज करते थे। तो ये एक डिफरेंस इस टाइम पीरियड पे, जेंडर डिफरेंस देखा गया है। रीजन क्या है अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, पर एक जेंडर डिफरेंस देखा गया है। नाउ एक अब ये भी माइंड में आता हमारे वो कंफ्यूजन आता होगा कि इस टाइम पीरियड पे जो लोग रहते थे वह कैसे हाउसेस में रहते थे, वो हाउसेस कैसे बने हुए थे, क्या आज की तरह जो है पक्के ऐसे बेक ब्रिक्स का यूज करते थे या मड्स का यूज करते थे। तो इस टाइम पीरियड पे जो चालकोलिथिक टाइम पीरियड के जो इंडिविजुअल्स थे वो अभी भी बर्न्ड ब्रिक्स यानी कि पकी हुई ईंट का अभी से एक्वेंटेंस नहीं था, उनको कोई अवेयरनेस नहीं थी, राइट। तो जो भी घर उनके बने होते थे या तो वो स्टोन से बने हुए थे, पत्थरों से बने होते थे, या फिर मड ब्रिक्स से, कीचड़ से बने हुए या कीचड़ से बनी हुई जो ब्रिक्स होती थी उनसे बने होते थे, या फिर पेरिशेबल वुड मटेरियल से बने हुए घरों में यहाँ के जो इंडिविजुअल जो चालकोलिथिक टाइम पीरियड के लोग थे वो रहते थे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स का अवेयरनेस नहीं है, देयर इज नो अवेयरनेस ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, राइट। सब्सिक्वेंट अभी हम आगे गिलोंद राजस्थान में एक साइट है, वहां पे देखेंगे बेकेड ब्रिक्स, एक एक्सेप्शन है जहां पे बेकेड ब्रिक्स पाए गया, तो वो अभी हम देखेंगे उन साइट्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे चालकोलिथिक कल्चर के लोग यूजुअली जो है बर्न ब्रिक्स के बारे में उनको कोई अवेयरनेस नहीं थी, और जो ग्रेन्स स्टोर करने के लिए उनको जगह चाहिए होगी, तो इसलिए वो सिलोस पिट्स बनाते थे जहां पे ग्रेन्स को जो है वो स्टोर कर सके। तो दीज सिलोस द ग्रेन्स वर प्रोडक्ट स्टोर्ड एंड प्राइमरली क्योंकि एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, यहाँ पे कोई भी अभी अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट नहीं डेवलप हुआ था, तो ये चालकोलिथिक टाइम पीरियड प्राइमरली जो है विलेज बेस्ड इकोनॉमी थी। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ के इस टाइम पीरियड के लोग जो है गाँव में रहते थे, विलेज बेस्ड इकोनॉमी है। एंड सब्सिक्वेंट अब हमने डिस्कशन किया कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले ही चालकोलिथिक कल्चर का जो है डेवलपमेंट हो जाता है। इस टाइम पीरियड के लोग जो है परहैप्स कुछ भी ऐसा राइटिंग ऐसा मैटर ऑफ प्रैक्टिस शायद इन कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप हो चुकी है, लेकिन जो स्क्रिप्ट लिखी गई है हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में वो अभी तक डिसिफर नहीं की गई। क्या लिखा है ये उस स्क्रिप्ट में पता नहीं है, लेकिन उस टाइम पीरियड के लोग हो सकता है राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप हो चुकी है, लेकिन इस चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस अभी तक नहीं डेवलप हुई है। क्या भाषा यूज करते थे ये कुछ अवेयरनेस नहीं है क्योंकि कोई एविडेंस नहीं अवेलेबल है, लेकिन एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई भी राइटिंग ऐसा मैटर ऑफ प्रैक्टिस इस चालकोलिथिक टाइम पीरियड में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं पाया गया है, तो राइटिंग नहीं होती होगी शायद। रिलीजियस एंगल की बात करें तो शायद कुछ रिलीजियस बिलीफ का डेवलपमेंट हुआ होगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे जो है ऐसे इन साइट्स पे जो है एक मदर गॉडेस की जो है यहाँ पे वो मिली है आपको क्ले इमेज मिली है मदर गॉडेस की, अलोंग विद द बुल की इमेज भी मिली है, राइट। बुल की इमेज भी मिली है जो कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी रिलीजियस कल्ट का, शायद किसी धर्म में विश्वास रखते होंगे, इसीलिए मदर गॉडेस जो और ये हैं अर्थ गॉडेस इनका रिप्रेजेंटेशन है, बुल का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि मालवा मॉडर्न डे राजस्थान में जो है ये चीजें मिली हैं। एंड कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर है कि इस कल्चर में जो लोग रहते थे उनमें ऑर्नामेंट्स की भी यूज शुरुआत हो जाती है। जैसे आज के टाइम पे हम गोल्ड की डायमंड की ज्वेलरी पहन रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड पे भी हमने देखा है कि चालकोलिथिक कल्चर के टाइम पीरियड के लोग भी जो थे वो ऑर्नामेंट से फॉन्ड थे, राइट। एंड अपने रिप्रेजेंटेशन अपने प्रेजेंटेशन वेल कॉम्ड हेयर, अच्छे से बाल जो है झाड़ के रखे हुए हैं, तो प्रॉपर कॉम्बिंग ऑफ हेयर्स के भी एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं। तो ब्यूटिफिकेशन पे कहीं ना कहीं इस कल्चर में शुरुआत हो चुकी है कि अपने आप को सवर के रखा जाए, राइट। ये सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एंड क्योंकि कॉपर का यूज इस टाइम पीरियड पे किया जा रहा है, कॉपर ऐसा मेटल का यूज किया जा रहा है, कॉपर से अलग अलग टूल्स बनाए जाएंगे, अलग वेपन्स बनाए जाएंगे, तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होगी। कॉपर अगर है तो कॉपर स्मिथ भी होंगे, सोना है तो सुनार है, राइट। आज के टाइम पे गोल्ड स्मिथ है, वैसे ही कॉपर स्मिथ भी इस टाइम पीरियड पे थे, और यहाँ पे जो कॉपर स्मेल्टिंग की जो अवेयरनेस इन इंडिविजुअल्स को यहाँ पे रही होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे। रिलीजियस डेवलपमेंट, जेंडर डिफरेंस, कैसे पॉटरी में सिर्फ मेल ही पॉटर व्हील्स का यूज करते थे, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए सिलोस का यूज किया जाता था, जो घर बने हुए हैं वो मड से बने हुए हैं, लकड़ियों से बने हुए हैं या मड बेस्ड ब्रिक्स से बने हुए हैं, कहीं पे भी बेकेड ब्रिक्स या बर्न ब्रिक्स का यूज नहीं किया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है वो मीट कंजम्पशन के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए दी गई, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस टाइम पीरियड पे, राइट।
जो कि इस टाइम पीरियड को डिस्टिंक्टली सेपरेट करते हैं। नाउ हमने अभी देखा कि कॉपर्स जो है, कॉपर स्मिथ इस टाइम पीरियड पे अवेलेबल हैं, जो कि अलग अलग टूल्स बना रहे हैं कॉपर से बेस्ड। तो जो कॉपर जो है लार्ज क्वांटिटी में यूज किया जा रहा है, और इन कॉपर का यूज किस लिए किया जा रहा है? एक्सेस बनाने के लिए, फ्लैट एक्सेस, अलॉन्ग विद बैंगल्स, चूड़ियों का डेवलपमेंट भी कॉपर से बनी हुई चूड़ियां में डेवलप की जा रही हैं, रिंग्स बनाए जा रहे हैं, नाइफ्स, चाकू बनाए जा रहे हैं, ब्लेड्स, सॉकेट, लिट, एक्सेस, बार्ब्ड एंड टैंगल एरो हेड्स, चॉपर्स, चीजल्स, ऐसे अलग अलग मेटल्स या टूल्स का जो है डेवलपमेंट थ्रू द यूज ऑफ कॉपर इस पर्टिकुलरली चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे जो है किया जा रहा है, राइट। तो किन किन टूल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि इस टाइम पीरियड पे जो है कॉटन का प्रोडक्शन शुरुआत हो चुका होगा, राइट। कॉटन का प्रोडक्शन की शुरुआत हो चुकी है। तो कॉटन का यूज किस लिए किया जा रहा है? कॉटन का यूज किया जा रहा है टेक्सटाइल के डेवलपमेंट के लिए, कपड़े बनाने के लिए। तो अगर कपड़े बनाए जा रहे हैं तो स्पिनिंग और वेविंग भी कर रहे होंगे इस टाइम पीरियड के लोग। तो चालकोलिथिक टाइम पीरियड के लोग वेल अवेयर थे स्पिनिंग और वेविंग से रिलेटेड, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड सब्सिक्वेंटली एक कल्चरल इवोल्यूशन में सबसे एक और इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्टिंग फीचर है कि जब हमने स्टोन एज के बारे में डिस्कशन किया था, मोर स्पेसिफिक पैलेलिथिक टाइम पीरियड पे, कि कभी भी किसी एंसेस्टर की अगर डेथ होती थी तो उनको ओपन स्पेस में छोड़ दिया जाता था। कुछ क्रीमेशन ऐसा मैटर ऑफ प्रैक्टिस नहीं था, तो कोई भी चील कौवे आके उनके मांस को कंज्यूम करते थे। लेकिन विद एडवांसमेंट ऑफ टाइम, मेसोलिथिक टाइम पीरियड में जो है क्रीमेशन ऑफ द डेड, बरियल प्रैक्टिसेस की शुरुआत होती है। नियोलिथिक टाइम पीरियड पर और एडवांस हो जाती है। एंड इस चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे भी जो एविडेंसेस मिले हैं वो ये डिस्प्ले करते हैं कि बरियल प्रैक्टिसेस की शुरुआत हो चुकी थी और एडवांस लेवल पे थी, जिसमें ये देखा गया है कि महाराष्ट्र रीजन में जो डायरेक्शन था, जो डेड थे, जो भी इंडिविजुअल्स मरने के बाद उनको जब बरी किया जाता था तो उनको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है दफनाया जाता था, राइट। ये महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली देखा गया है। एंड सब्सिक्वेंटली सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो चालकोलिथिक टाइम पीरियड के जो इंडिविजुअल्स है, वहां पे ये देखा गया है कि जो डायरेक्शन में दफनाया गया वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दफनाया गया है। ये पर्टिकुलर इनपुट एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वनडे एग्जामिनेशंस अलॉन्ग विद अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जो डेड बरी किए गए हैं उनकी जो डायरेक्शन का अलाइनमेंट है वो क्या है। तो महाराष्ट्र में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, एंड स्पेसिफिकली सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो है इनको बरी किया जाता था। तो यू कैन सी कि इस चालकोलिथिक कल्चर में, कल्चरल इसीलिए हमने टर्म यूज किया कल्चर, जो मैंने शुरू में समझाया कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रही हैं, चाहे वो मोड ऑफ ईटिंग हो, कैसे खाना खा रहे हैं, किन किन टूल्स का यूज कर रहे हैं, किन लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें कलेक्टिवली एक साथ बन के जो है कल्चरल पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं कि ये सो एंड सो कल्चर था। इसीलिए चालकोलिथिक कल्चर में स्पेसिफिक कॉपर ऐसा मेटेलिक टूल का यूज किया जा रहा है। जो यहाँ की मोड ऑफ ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर हमने देखा। एग्रीकल्चर के साथ साथ ये लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी कर रहे हैं, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किस लिए कर रहे हैं? मीट कंज्यूम करने के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स का कोई भी कंजम्पशन नहीं है, और उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि सिर्फ बीफ ही कंज्यूम कर रहे हैं, पॉर्क का कंजम्पशन के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, हॉर्स से कोई भी एक्वेंटेंस नहीं है। ये सारी इनपुट्स हमें वहां पे मिलती हैं। एंड बियॉन्ड दैट अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए कुछ जगह चाहिए होगी, तो सिलोज में पिट्स बना रहे हैं, वहां पर उन ग्रेन्स को रख रहे हैं जो स्पेसिफिक, क्योंकि हमने बताया कि कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, खाने के लिए बर्तन चाहिए, पॉटरीज चाहिए। तो जो पॉटरीज मोर स्पेसिफिक इस चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे थी वो रेड या ब्लैक पॉटरीज हैं। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इस टाइम पीरियड चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे है, क्योंकि कल्चरल डेवलपमेंट हो रही तो शायद रिलीजन का भी डेवलपमेंट यहाँ पे चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे हो। उसके एविडेंसेस यहाँ पे जो मिले हैं वो मदर अर्थ गॉडेस की जो स्टैच्यू मिली है, जो क्ले इमेजेस मिले हैं, उससे ये बिलीफ जनरेट होता है। राजस्थान रीजन में, मालवा स्पेसिफिक रीजन में जो यहाँ पे बुल की इमेज मिली है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सिग्निफाई करती है कि यहाँ पे इस टाइम पीरियड के लोग जो है कोई ना कोई रिलीजियस बिलीव्स रखते होंगे। तो ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड जो हमने बोला कि अभी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो ये शहरों में नहीं, विलेज गांव में रहते थे, राइट। तो अर्बन सिविलाइजेशन ना होके ये गांव में रूरल बेस्ड इकोनॉमी है जो यहाँ पे रह रही है। एंड प्राइमरली ये जो है झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जमीन खोद नहीं सकते प्रॉपरली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के, तो अनाज उगाते हैं, वहाँ उगा देते हैं, आग लगा देते हैं, जैसी वो फसल उन्होंने निकाली तो स्लैश एंड बर्न। तो ये कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइम पीरियड पे ये चालकोलिथिक टाइम पीरियड के जो इंडिविजुअल्स है वो करते थे, राइट।
Now, as we have seen important characteristics of the Chalcolithic culture, हमने Chalcolithic culture के important characteristics को देख लिया है, किस culture में कैसे लोग रहते थे, क्या economy थी, क्या mode of profession था। तो एक important feature इस culture का है वो है use of potteries। इस कल्चर में, चाल्कोलिथिक कल्चर में जो पॉटरीज का यूज किया गया है वो एक इंपॉर्टेंट पेक्यूलियर इंफॉर्मेशन है। उसी भी यहाँ पे हम ये फर्दर डिस्कशन अभी करने वाले हैं। इसमें जो पॉटरीज उस समय चाल्कोलिथिक कल्चर के टाइम पीरियड पे यूज की जा रही थी, मोर स्पेसिफिक जो डेटिंग टाइम पीरियड है वो 2000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक जो पॉटरीज यूज की जा रही थी उनको ऑक्रे कलर पॉटरीज बोला जाता है। ऑक्रे कलर्ड पॉटरीज इस टाइम पीरियड पे यूज की जा रही। ऑक्रे कलर्ड इन द सेंस, हिंदी में अगर मैं बोल दूं, जो गेरुआ कलर होता है उस कलर की जो पॉटरीज का इस टाइम पीरियड पे यूज किया जा रहा था, जो कि रेड स्लिप्ड वेयर थे। गेरुआ कलर में यू कैन सी कि थोड़ा रेडिश कलरेशन होता है, और इस पॉटरीज पर अगर हल्का सा भी हैंड से अगर आप टच करें तो वो कलर आपके हाथ में लग जाएगा, राइट। तो ऑक्री कलर पॉटरीज का यूज इस टाइम पीरियड पे किया जा रहा था, और इन पॉटरीज पे ब्लैक कलर पे पेंटिंग्स की जाती थी। जो पॉटरीज होती थी उनके आउटर सरफेस पे ब्लैक पेंटिंग डिजाइन जो है बनाई रहती थी, राइट। तो यू कैन सी कि आज के टाइम पे जैसे मटका आप देखते हो, जिस कलर में है उसी कलर में, गेरुआ कलर में ऐसी पॉटरीज का यूज किया जा रहा है, और उसके आउटर बाउंड्रीज पे ब्लैक पेंटेड डिजाइंस बनाई जा रही हैं। और ये पॉटरीज अलग अलग टाइप्स की होती थी, जैसे जार्स होते थे, स्टोरेज करने के लिए जार्स बनाए जाते थे, बाउल्स रखे जाते थे, खाना हम खा रहे हैं, फूड कंज्यूम करते थे इस टाइम पीरियड के लोग, तो बाउल्स की जरूरत होती थी, इस कटोरे की जरूरत होती होगी, तो वो भी ऑकर से, जो ऑक्रे कलर्ड पॉटरीज से बने हुए ये बाउल्स हुआ करते थे, राइट। और ये थ्रू एक्सकेवेशन जो है अलग अलग जो साइट्स हैं, जैसे कि बदायूं डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहाँ पे बिसौली रीजन में, बिहार में आपका राजपुर परसू रीजन पे, यहाँ पे जो है ऑक्रे कलर्ड पॉटरीज जो पाई गई हैं, और इनका जो टाइमलाइन है वो अर्ली आयरन एज लेवल से भी पहले का है। यू कैन सी कि यहाँ पे 1000 बीसी के अराउंड जो है आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले जो पॉटरीज यूज की जा रही थी वो ये ऑक्रे कलर्ड पॉटरीज थी, राइट। एक इसको जो है, इस ऑक्रे कलर्ड पॉटरीज का जो कल्चर है, जो चाल्कोलिथिक कल्चर है, इसको कॉपर होर्डिंग कल्चर भी बोला जाता है। इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन है कि जहां भी ये पॉटरीज पाई गई, जिन भी स्पेसिफिक साइट्स पे पॉटरीज पाई गई हैं, वहां पे कॉपर से बने हुए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक्सकेवेशन में मिले हैं। इसीलिए स्पेसिफिकली इस ऑक्रे कलर पॉटरी को जो है स्पेसिफिकली कॉपर होर्ड कल्चर बोला जाता है। एंड क्योंकि चाल्कोलिथिक कल्चर टाइम पीरियड में ये पॉटरीज यूज की जाती थी, तो इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी मोर और लेस जो हमने अभी डिस्कस किया चाल्कोलिथिक कल्चर के बारे में, कि एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, राइट। तो यहाँ पे रूरल कल्चर था, गाँव में लोग रहते थे और कल्टीवेशन करते थे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते थे। तो जो कल्टीवेशन होता था वो राइस का, चावल का, बार्ले का, लेग्यूम्स का ये जो है प्रोडक्शन इस टाइम पीरियड पे ऑक्रे कल्चर पॉटरीज जहाँ भी पाई गई हैं, यहाँ पे ये लोग ये काम करते थे। बिसाइड्स पेस्टोरल थे, चरवाहे थे, उनके अपने साथ जो कैटल्स को रखते थे, शिप्स, गोट्स, पिग्स, हॉर्सेस वगैरह, ये जो है इस टाइम पीरियड के लोग रखते थे। एंड बियॉन्ड जो गाँव में जो हाउसेस बने होते थे, क्योंकि अब यहाँ पे कैटल्स हैं तो वटल्स एंड डॉब्स भी बनाए गए हैं, जानवरों के रहने के लिए भी घर थोड़े मड से बने हुए, मिट्टी से बने हुए हाउसेस का भी कंस्ट्रक्शन इन गाँव में देखा गया है, राइट। एंड बियॉन्ड दैट कॉपर और टेराकोटा से बने हुए जो ऑर्नामेंट्स थे, क्योंकि चाल्कोलिथिक कल्चर है तो स्पेसिफिक है, कॉपर ही ऐसा मेटालिक टूल यूज किया जा रहा, तो उससे बने हुए जो है ऑर्नामेंट्स का भी यूज जो है इस ऑक्रे कलर पॉटरी में के जो भी एरिया से जो साइट्स है वहां पे ये कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नाउ बियॉन्ड इसी पॉटरीज के एडवांसमेंट में फर्दर जो है इन द टाइम पीरियड अराउंड 1000 बीसी पे ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरीज का डेवलपमेंट होता है। इस ऑक्रे कलर पॉटरी के बाद, ओसीपी के बाद ही ये BRW दैट इज ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरीज का डेवलपमेंट होता है, जिसमें जो इनर सरफेस ऑफ द पॉटरी है वो ब्लैक कलर की है, राइट। रिम तक, अंदर तक जो है ब्लैक है, एंड आउटर सरफेस पे जो रेडिश कलर है। उसके इसमें जो आपकी पॉटरीज हैं इनकी डिजाइनिंग थ्रू फ्रिंजिंग टेक्निक की जा रही है, जो पॉटरीज का डेवलपमेंट किया जा रही है फ्रिंजिंग टेक्निक के थ्रू की जा रही है। और जो उसका इनर सरफेस हमने अभी डिस्कस किया कि ब्लैक इन कलर है, वो ब्लैक इन कलर कैसे किया जा रहा है कि जो इनर सरफेस ऑफ द पॉटरी है उस पर रेजिन्स और ऑयल की जो है कोटिंग की जा रही है, कुछ ऑर्गेनिक रेजिन्स और ऑयल की जो है कोटिंग की जा रही है, और उसको फिर फायर कर दिया जा रहा है, आग लगा दिया जा रहा है। कभी भी आप देखोगे किसी चीज को बर्न करते हो तो काले कलर की राख जनरेट हो जाती है, उसके साथ ब्लैक शूट डेवलप हो जाता है। तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके जो इनर सरफेस ऑफ द ये जो पॉटरीज है, राइट, इनको बर्न करके
कार्बन फ्री बनाया जा रहा था और अंदर के सरफेस पे जो है ब्लैक एंड कलर हो जाता है। तो स्पेसिफिक 1000 BC के अराउंड जो है ये ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरीज का भी यूज इस चालकोलिथिक कल्चर टाइम पीरियड के अराउंड जो है ये जो इंडिविजुअल्स थे वो कर रहे थे। तो यू कैन सी कैसे पॉटरीज का भी इवोल्यूशन हुआ है। पॉटरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है, क्योंकि एक्सकवेट करके चीजें निकाली जा रही हैं तो ये कहीं ना कहीं बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ पाई गई हैं और इनकी कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हमें इनकी एज पता चली है और ये ऐसा कुछ ब्रीफ से एक आइडिया मिल जाता है कि इस टाइम पीरियड के लोग कैसे पॉटरीज का यूज करते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। नाउ अब तक हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, पॉटरी देख लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, जहां से यूजुअली क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, वो हमें देखने की जरूरत है कि जो चालकोलिथिक कल्चर है वो इंडिया में, मोर स्पेसिफिक इंडिया में किन किन साइट्स पे ये कल्चर पाया गया है, किन किन जोग्राफिकल लोकेशन में पाया गया है। एंड बियॉन्ड इंडिया के बियॉन्ड में एक ब्रीफ सा हम आइडिया लेंगे कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में भी ये चालकोलिथिक कल्चर इन द रीजन ऑफ मेहरगढ़, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, वहां का बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहां पे भी चालकोलिथिक कल्चर फ्लरिश कर रहा था। तो अलग अलग स्पेसेस में, जोग्राफिकल लोकेशन में कौन कौन से कल्चर थे वो हमें देखने की जरूरत है। सो फॉर द टाइम बिंग हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जो चालकोलिथिक कल्चर के जो साइट है वो इंडिया में मोर स्पेसिफिक किन किन जोग्राफिकल लोकेशंस पे हैं, किन किन मॉडर्न डे स्टेट्स में अगर उनकी हम लोकेशन को आइडेंटिफाई करें तो किन किन स्टेट्स में प्राइमरली ये चालकोलिथिक कल्चर के जो साइट्स मिले हैं, ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। एवरी नाउ एंड देन इन चालकोलिथिक कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ ये जो इंडिया में चालकोलिथिक कल्चर्स के जो साइट्स पाए गए हैं, राइट, वो आज का जो मॉडर्न डे राजस्थान है, यहां पे विल सी कि आहार कल्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आहार कल्चर जो है मॉडर्न डे जो बनास रिवर है, जो बनास नदी है, उसी के बैंक पे ये आहार स्पेसिफिक रीजन है, वहां पे आहार कल्चर डेवलप हुआ था। एंड सब्सिक्वेंटली मध्य प्रदेश जो मॉडर्न डे एमपी है, वहां पे हम कायद कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद दैट मालवा कल्चर भी, यहाँ मॉडर्न डे जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पे एक सर्टेन टाइम पीरियड पे जो है ये चालकोलिथिक कल्चर के कुछ स्पेसिफिक साइट्स पाए गए हैं। बियॉन्ड दैट महाराष्ट्र में विल सी कि महाराष्ट्र में जो है जॉर्वे कल्चर फ्लरिश कर रहा था। एंड बियॉन्ड महाराष्ट्र गुजरात में भी वी विल सी कि रंगपुर कल्चर जो स्पेसिफिक चालकोलिथिक कल्चर को डेडिकेटेड है, तो गुजरात में भी ये प्राइमरली चालकोलिथिक कल्चर जो अलग अलग टाइम पीरियड पे फ्लरिश कर रहा था। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई कि जो चालकोलिथिक कल्चर है इसमें प्राइमरली कॉपर एज अ मेटेलिक टूल, मेटल का जो है यूज किया जा रहा है। तो कॉपर स्पेसिफिकली इंडिया में जो है राजस्थान का जो खेतरी माइंस है, राजस्थान का जो खेतरी माइंस है, वहां से जो है कॉपर की अवेलेबिलिटी होती है। तो यू कैन सी कि अगर ये कॉपर की अवेलेबिलिटी या कॉपर की डिस्कवरी हो रही तो उसी के स्पेसिफिक रीजन के अराउंड जो है ये आहार कल्चर जो है डेवलप हो रहा है। एंड ग्रेजुअली विद टाइम, विद पैसिविटी ऑफ अ टाइम, ये कॉपर के इंफॉर्मेशन या जो कल्चर, जो भी कल्चर उस समय प्रिवेल कर रहा था वो रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में भी, मोर स्पेसिफिक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में भी टाइम अगेन धीरे धीरे जो है अपना ट्रांसफर होता जा रहा है, राइट। तो वन बाय वन हम ये देखते हैं कि कौन कौन से टाइम पीरियड पे जो है ये कल्चर फ्लरिश कर रहा था, किस जोग्राफिकल लोकेशन में है, इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे हमने डिस्कशन किया कि क्योंकि हम ये कल्चर की बातें कर रहे हैं तो कौन सी पॉटरीज, किस टाइप की पॉटरीज का यूज किया जा रहा था, एंड बियॉन्ड क्या क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे वो हमें देखने की जरूरत है। प्राइमरली 4 कल्चर पे ही ये जो अभी हमने डिस्कशन किया, इन्हीं के बिहाफ पे जो क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने जो अपनी टू द पॉइंट में एनसीईआरटी प्लस में ये टैबुलर फॉर्म में एक ब्रीफ सा रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, जिसमें सबसे पहला जो हमने डिस्कशन किया था वो है आहार कल्चर। आहार कल्चर के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि मॉडर्न डे जो राजस्थान है, मॉडर्न डे राजस्थान जो स्टेट है, वहां पे ये आहार कल्चर इन द टाइम पीरियड 2800 BC से लेके 1500 BC तक फ्लरिश किया था ये आहार कल्चर। यानी ये आहार कल्चर जो है राजस्थान में जो बनास रिवर फ्लो करती है उसी के बैंक पे ये कल्चर, उसी नदी के किनारे ये कल्चर जो है फ्लरिश किया था, राइट। एंड बियॉन्ड दिस आहार कल्चर, इसको जो है ताम्रवती भी बोलते हैं।
ताम्रवती कल्चर भी बोलते हैं इसको। उसके पीछे रीजन यही है कि कॉपर को हिंदी में तांबा बोलते हैं, राइट, कॉपर को हिंदी में तांबा बोलते हैं। तो इस कल्चर के अराउंड, इस आहार रीजन के अराउंड जो कॉपर पाया गया इसको स्पेसिफिकली ताम्रवती कल्चर या फिर आहार कल्चर बोलते हैं। और जो साइट्स पाई गई हैं वो इन द रीजन ऑफ आहार, बलहाल, गिलून इन द स्टेट ऑफ राजस्थान पाई गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अब यूजुअली एग्जामिनेशन में जनरली जो है इन साइट्स के बारे में आपको दे दिया जाता है एंड ये पूछा जाता है ये किस कल्चर से एसोसिएटेड है। ये एक चीज आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अभी हम मैप पे भी देखेंगे कि कौन कौन से कल्चर, ये जो कल्चर्स मेंशन किए गए मैप में उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे ये लोकेटेड है। तो जो आहार कल्चर के लोग थे, ये जो पॉटरीज यूज करते थे वो ब्लैक एंड रेड वेयर्स थी जिन पे वाइट डिजाइन्स बनाए गए थे। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पॉटरीज, जो बर्तन यूज करते थे वो ब्लैक एंड रेड वेयर है और उन पे वाइट डिजाइन्स बनाए गए हैं। जो क्रॉप्स इस आहार कल्चर में लोग ग्रो करते थे, उगाते थे, वो है राइस, रागी, ग्राम, ज्वार, बाजरा, कुल्थी एंड लेंटिल्स। So these were the crops that were being grown in the ahar culture, and subsequently with passivity of a time, in time period of 2450 BC से लेके 1700 BC के अराउंड जो है मॉडर्न डे जो आपका मध्य प्रदेश स्टेट है उस वहां पे जो है ये कायथ कल्चर डेवलप होता है। ये कायथ कल्चर चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है काली सिंधी रिवर, वहां पे उसके बैंक पे जो है ये कायथ कल्चर जो डेवलप होता है। तो यू कैन सी कि जो इंपॉर्टेंट साइट्स पाए गए हैं वो चंबल नदी और उसके ट्रिब्यूटरी के विसिनिटी पे ये कायथ कल्चर इन द टाइम पीरियड 2450 टू 1700 BC के टाइम पीरियड पे ये जो है कायथ कल्चर इन द मॉडर्न डे मध्य प्रदेश स्टेट के विसिनिटी में कल्चर डेवलप हो रहा था। और इस टाइम पीरियड पर जो पॉटरीज यूज की जा रही थी वो चॉकलेट कलर थी। यहाँ पे हमने ब्लैक एंड रेड वेयर देखा, लेकिन जो ये पॉटरीज ऐसे बनाई गई हैं तो इनके जो ये वाला पार्ट वाला एरिया है ये कहीं चॉकलेटी कलर्ड है, डार्क ब्राउन कलर के हैं, राइट। और साथ ही साथ रेड पेंटेड बफ वेयर और कॉम्ड वेयर पॉटरीज का भी यूज कायथ कल्चर में जो है जो इंडिविजुअल्स थे वो कर रहे थे। और यहाँ पे क्रॉप्स क्या क्या उगाए गए हैं, राइस, रागी, ग्राम, ज्वार, बाजरा, कुल्थी, लेंटिल्स, मोर और लेस बहुत ही सिमिलर जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है कायथ कल्चर में है। एंड सब्सिक्वेंटली इन द टाइम पीरियड 1900 से लेकर 1400 BC के अराउंड जो है, राइट, यहाँ पे मालवा कल्चर डेवलप होता है जो कि नर्मदा और उसकी ट्रिब्यूटरी के विसिनिटी पे लोकेटेड है। हमने अभी कायथ कल्चर देखा कि चंबल नदी के ट्रिब्यूटरी के विसिनिटी पे ये कायथ कल्चर डेवलप हुआ था और मध्य प्रदेश में ही ये मालवा कल्चर डेवलप हुआ, लेकिन वो कहाँ पे है, नर्मदा और उसके ट्रिब्यूटरीज के अराउंड है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि नौदा टोली, एरन है, नगाड़ा है। ये जो है मॉडर्न डे मध्य प्रदेश में ये साइट्स लोकेटेड है। इनका टाइम पीरियड 1900 BC से लेके 1400 BC तक है, राइट। और जो क्रॉप्स प्राइमरली उगाते थे वो व्हीट एंड बार्ली है, जौ और गेहूं की खेती ये लोग प्राइमरली करते थे। एंड यू कैन सी कि जो मालवा वेयर्स थे, जो इस टाइम की पॉटरीज यूज की जाती थी वो थिक बफ सरफेस था, थोड़ी बफी सरफेस थी इनकी, और जो पॉटरीज थी थोड़ी थिक थी, राइट। तो ये मालवा कल्चर स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश में अराउंड 1900 BC टू 1400 BC यूज किया जा रहा है। ये साइट्स इंपॉर्टेंट है। यूजुअली आपसे पूछ दिया जाएगा कि नौदा टोली जो है किस कल्चर से एसोसिएटेड है, whether it is associated with Zolve culture, कायथ कल्चर, आहार कल्चर या मालवा कल्चर। तो you need to identify इन फैक्ट्स को आपको क्रैम करना है। एरन एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, टाइम एंड अगेन जब हम हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ेंगे तो एरन में देखेंगे कि जो इंस्क्रिप्शन मिले वहाँ पहली बार जो है सती प्रथा का, जो सती कल्चर है, वुमेन अपने आप को आग में जला लेती हैं पोस्ट डिमाइस ऑफ देयर हस्बैंड, वो पहली बार जो है यहाँ एरन जो मॉडर्न डे मध्य प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे ये एरन इंस्क्रिप्शन यहाँ पे पाया गया है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी हम ये कल्चर पे ही सिचुएटेड रहते हैं, जो चालकोलिथिक कल्चर, मोर स्पेसिफिक मालवा कल्चर जो है नर्मदा वैली, नर्मदा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी के अराउंड जो है फ्लरिश कर रही थी। सब्सिक्वेंटली विद पैसिविटी ऑफ टाइम, देखिए ग्रेजुअली से टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है जॉर्वे कल्चर। जॉर्वे कल्चर जो है महाराष्ट्र में, जो मॉडर्न डे महाराष्ट्र स्टेट है आज का, वहां पे एक जॉर्वे रीजन है। वहां पे इन द टाइम पीरियड अराउंड 1500 टू 900 BC के अराउंड जो है ये जॉर्वे कल्चर फ्लरिश कर रहा था। और उसकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो दैमाबाद, इनाम गांव एंड प्रकाश हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो जॉर्वे कल्चर के टाइम पीरियड पे फ्लरिश कर रही थी। जॉर्वे इसका नाम इसलिए
ये पढ़ा है कि जॉर्वे एक साइट है, उसी साइट के बिहाफ पे, उस नेमिंग के बिहाफ पे इस टाइम पीरियड के कल्चर को जो है जॉर्वे कल्चर बोलते हैं, राइट। और इस टाइम पीरियड में जो क्रॉप्स उगाए जा रहे थे एज यूजुअल राइस उगाया जा रहा है, रागी उगाया जा रहा है, ग्राम है, ज्वार है, बाजरा है, कुल्थी एंड लेंटिल्स इनको उगाया जा रहा है। और जो पॉटरीज हैं मोर और लेस रेड एंड ब्लैक पॉटरीज का ही हमने डिस्क्रिप्शन किया था। तो पेंटेड ब्लैक ऑन रेड, रेड पॉटरीज पे जो बाहर जो ब्लैक की पेंटिंग की जा रही, मैट सरफेस डिजेस हैं, वासेस बनाए जा रहे हैं। तो सो एंड सो पॉटरीज का यूज जो है जॉर्वे कल्चर में किया जा रहा है, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये जो कल्चर्स हैं। एंड सब्सिक्वेंट जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कल्चर है वो गुजरात में, मॉडर्न डे गुजरात में रंगपुर कल्चर है, जिसका टाइम पीरियड अराउंड 1700 टू 1400 BC के अराउंड है, जो कि मॉडर्न डे आपका जो गुजरात में कलुवर रिवर है उसके विसिनिटी पे ये रंगपुर कल्चर जो है डेवलप हुआ था। यहाँ पे लस्ट्रस जो है रेडवेयर जो है आपकी जो पॉटरीज पाई गई हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉटरीज हैं जो इस कल्चर के टाइम पीरियड पे पाई गई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कल्चर के बारे में, उनकी साइट्स के बारे में, टाइमलाइन के बारे में यूजुअली एग्जामिनेशन से पूछा जाता है। तो यू नीड टू क्रैम दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इसको क्रैम कर ले या थोड़ी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो एग्जाम में देयर वन और टू क्वेश्चन इन एवरी एग्जामिनेशन एवरी नाउ एंड देन। तो एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये मैप पे यू कैन सी द रिप्रेजेंटेशन की मैप पे जो है इन साइट्स का रिप्रेजेंटेशन किया गया है। हमने डिस्कशन किया राजस्थान में जो है आहार कल्चर के बारे में कि बनास नदी के अराउंड जो है आहार कल्चर डेवलप हुआ था। तो ये जोधपुर और गणेश्वर वाला जो रीजन है जो मॉडर्न डे राजस्थान के, यहाँ पे ये आहार कल्चर डेवलप हुआ था। सिमिलरली कुछ और साइट्स हैं राजस्थान की जैसे गिलुंद हुआ, आहार, ये सारी जो साइट्स हैं यहाँ पे आहार कल्चर इस स्पेसिफिक साइट के नेमिंग के बिहाफ पे ही आहार के आपका डेवलप हुआ था। तो ये राजस्थान में है। मॉडर्न डे मध्य प्रदेश में जो एरन है यहाँ पे आपका जो है कायद कल्चर अलॉन्ग विद द मालवा कल्चर के जो बारे में हमने डिस्कशन किया कि चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी और नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज पे ये दो कल्चर सब्सिक्वेंटली इन मॉडर्न डे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में डेवलप हुए थे। तो कायद कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ था। गुजरात की जो साइट है वह रंगपुर यहाँ पे लोकेटेड है। नौदा टोली एज ए डिस्कस की साइट का नाम यूजुअली पूछा जाता है किस स्टेट या किस कल्चर से लोकेटेड है, तो नौदा टोली यू कैन सी है मॉडर्न डे आपका मध्य प्रदेश है। सिमिलरली जो महाराष्ट्र में हमने जॉर्वे कल्चर के बारे में डिस्कशन किया, तो जॉर्वे एक स्पेसिफिक साइट है महाराष्ट्र में, इसी साइट के बिहाफ पे इस कल्चर, इस टाइम पीरियड के कल्चर को जॉर्वे कल्चर बोलते हैं। यहाँ पे जो और इंपॉर्टेंट साइट्स इस कल्चर के टाइम पीरियड पे है वो दैमाबाद, इनाम गांव अलॉन्ग विद नेवासा हैं। सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में कुछ और चालकोलिथिक कल्चर के जो साइट्स हैं वो है मास्की, संगालकुलु, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, पिलिकल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, चालकोलिथिक साइट्स हैं जो कि इस मैप पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये मैप भी एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर यूपीएससी जैसा एग्जाम आप दे रहे हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये शुरू के जो दो पार्ट होते हैं इसमें ये मैपिंग के लिए आपको क्वेश्चन यूजुअली पुट किया जाता है। या अगर और भी एग्जामिनेशन आप स्टेट पीसेस वगैरह दे रहे हैं तो इसमें जनरली इन साइट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस किन कल्चर से जो है ये एसोसिएटेड है, राइट। तो हमने अभी तक देख लिया कि इंडिया में जो स्पेसिफिक कल्चरल साइट्स हैं जो चालकोलिथिक कल्चर से एसोसिएटेड है वो कौन कौन सी हैं। अब आते हैं जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, जो मॉडर्न डे हमारा पाकिस्तान जो कंट्री है वहाँ पे भी बिगनिंग हो चुकी थी चालकोलिथिक कल्चर जो फ्लरिश कर रहा था। ये जो मेहरगढ़ वाला एरिया है, जो मेहरगढ़ वाला एरिया है यहाँ पे भी ये चालकोलिथिक कल्चर फ्लरिश कर रहा था, ये भी एक चालकोलिथिक कल्चर साइट है। तो कुछ ब्रीफ एक आइडिया ले लेते हैं पाकिस्तान में जो चालकोलिथिक कल्चर्स थे वो कौन कौन से थे। इसमें प्राइमरली जो है जो कुछ साइट्स थी जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे जॉब कल्चर है, यहाँ पे जॉब कल्चर है, राइट। जो इंपॉर्टेंट आपकी जो है चालकोलिथिक कल्चरल साइट है, इस जॉब कल्चर में जो एरिया सराउंडिंग हैं वो राना गुंडई, मोगल, गुंडई, पेरियोन, ये कुछ साइट्स हैं जिनको याद करना जरूरी नहीं, जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जो पॉटरीज यूज की जा रही थी एज यूजुअल रेड वेयर पॉटरीज हैं जो कि पेंटेड ओवर इन ब्लैक पिगमेंट हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि मॉडर्न डे जो पाकिस्तान वाला रीजन है, कंट्री है, वहाँ पे एक सर्टेन रीजन पे जो जॉब कल्चर फ्लरिश कर रहा था। इस कल्चर की जो प्राइमरी फीचर जो पॉटरीज यहाँ पे यूज की जा रही हैं वो रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरीज हैं जो ब्लैक पिगमेंटेशन पे बनी है। और कुछ बिलीव्स भी, मतलब यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के थ्रू कुछ चीजें पाई गई, जैसे यहाँ पे एक
ये फीमेल फिगरिंग पाई गई है, एक स्टैचू पाई गई जिसमें फीमेल फिगरिंग है जो कि गॉब्लिन लाइक फेस की बनी हुई है, डरावनी, जैसे क्या बोलते हैं उसको, कठपुतली बोलते हैं या कुछ डरावनी गुड़िया हो, वैसा कुछ फीमेलिन फिगर यहाँ पे जॉब कल्चर में पाया गया। तो कुछ ऐसा हो सकता है, मैटर ऑफ बिलीफ हो, जादू टोने में लोग बिलीव रखते हो, शायद ऐसा कुछ हो, इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ पाया गया है। बियॉन्ड इस कल्चर में ये भी देखा गया है कि यहाँ पे जो बरियल प्रैक्टिसेस भी देखे गए हैं कि जो इनके एंसेस्टर्स डाई कर जा रहा है तो उनका क्रीमेशन किया जा रहा है, राइट। तो ये जॉब कल्चर से एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट कल्चर है वो है क्वेटा कल्चर। आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान में आप क्वेटा के बारे में आप देखते हैं कि इंपॉर्टेंट रीजन है, मिनरल रिच रीजन है। वहाँ पे जो पॉटरीज यूज की जा रही थी वो बफवेयर है जो कि ब्लैक पिगमेंट के ऊपर जो है पेंटेड की गई। तो यहाँ जो पॉटरीज पाई गई हैं वो बफवेयर हैं। आज के टाइम पे जो क्रॉकरीज आप देखेंगे, राइट, उस पर अलग अलग जोमेट्रिक डिजाइन बने रहते हैं, कुछ फ्लोरल डिजाइन बने रहते हैं। तो यहाँ पे जो पॉटरीज पाई गई, जो बर्तन पाए गए विद जोमेट्रिक डिजाइन पाए गए हैं, उस पर मोटिव्स बने हुए हैं, राइट। तो ऐसी पॉटरीज जो है यहाँ पे क्वेटा कल्चर में पाई गई। जो और क्वेटा कल्चर में जो रीजन्स इंक्लूड होते हैं वो किलीगुल मोहम्मद है, डैम है, शादत है, पेरोक डॉम, ये सारे जो है इस क्वेटा कल्चर के एम्बिट में आते हैं। एज मतलब ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रैम करने की जरूरत नहीं, यूजुअली ये एग्जामिनेशंस में इनसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन एक ब्रीफ सी अंडरस्टैंडिंग कि पाकिस्तान के कौन कौन से रीजन या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में कौन कौन से रीजन में चालकोलिथिक कल्चर जो डेवलप हुआ था। बियॉन्ड जॉब कल्चर एंड दिस क्वेटा कल्चर, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट कल्चर है वो है कुली कल्चर। कुली कल्चर में जो बर्तन यूज किए जा रहे थे वो थोड़ा पिंकिश कलर के बर्फवेयर, यहाँ पे जो पॉटरीज यूज की जा रही है जो कि मॉडर्न डे सदर्न पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान है, वहाँ पे कल्चर फ्लरिश कर रहा था। और यहाँ पे भी अपने एंसेस्टर्स को ये लोग बरी करते थे, क्रीमेट करते थे। तो ये बरियल प्रैक्टिसेस भी देखा गया है। और इन बरियल प्रैक्टिसेस में ये देखा गया है कि जो बरी किए गए उनको, उनके साथ जो है कॉपर से बने हुए मिरर्स, आज के टाइम पे हम ग्लास से बने हुए शीशे यूज करते हैं, मिरर्स यूज करते हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में कॉपर से बने हुए मिरर अलॉन्ग विद कॉपर पिन्स जो है यहाँ पे पाए गए हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि इस टाइम पीरियड पे इस कल्चर में जो है कॉपर का यूज प्राइमरली किया जाता था। और कुछ और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे पॉलीक्रोम एलिमेंट, डिफरेंट कलर के एलिमेंट्स का जो पॉटरी में यूज किया जा रहा है, राइट। नाल इज ए स्पेसिफिक फीचर, और ये सिग्निफाई करता है कि इस टाइम पीरियड के लोगों का कनेक्शन फॉरेन वर्ल्ड से भी था, यानी कि मोर स्पेसिफिक गल्फ ऑफ पर्शिया, जो पर्शिया मॉडर्न डे ईरान है, वहां से भी इस टाइम पीरियड के लोगों का जो है कनेक्शन वहां पे हुआ करता था, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर्स हैं। बियॉन्ड दिस किलीगुल, जॉब एंड क्वेटा कल्चर, जो कुछ और इंपॉर्टेंट कल्चर्स है जैसे गोमल वैली है, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो चालकोलिथिक कल्चर के टाइम पीरियड पे इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो है फ्लरिश करके फ्लरिश हुई। तो यू कैन सी इन दिस मैप कि यहाँ पे ये जो हमने अभी जॉब कल्चर, क्वेटा कल्चर और कुली कल्चर के बारे में डिस्कशन किया, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में डेवलप हुई। एंड स्पेसिफिक जो 4 इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक कल्चर जो इंडिया में है अलग अलग टाइम पीरियड पर डेवलप हो रहे थे, यू कैन सी इन दिस इमेज कि कैसे रिप्रेजेंटेशन उनका है। राजस्थान से हम बिगिन करेंगे जहाँ पे विल सी की आहार कल्चर जो है बनास नदी के रिवर पे, सब्सिक्वेंट कायत कल्चर, मालवा कल्चर, जोरबे कल्चर, ये अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में अलग अलग टाइम पीरियड पे कल्चर जो है डेवलप हुआ था। प्राइमरली जो है कॉपर, चालकोलिथिक कल्चर है तो कॉपर ऐसा मेटल का यूज किया जा रहा है। रूरल बेस्ड इकोनॉमी, लोग गांव में रह रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे इन चालकोलिथिक कल्चर पे डेवलप हुए थे। तो ये सारा ही पीस ऑफ जो इंफॉर्मेशन है अब तक जो हमने डिस्कशन किया, वो स्पेसिफिकली जो हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर था, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर है उस पे जो हमने चालकोलिथिक के बारे में डिस्कशन किया था, ये सिर्फ चालकोलिथिक कल्चर से ही एसोसिएटेड ये डिस्कशन थी। अभी अब जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पार्ट में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मेगालिथिक कल्चर के बारे में। जो अदर हाफ ऑफ द चैप्टर है वो मेगालिथिक कल्चर है। नाउ कल्चर मैंने अभी डिस्कशन कर ही लिया है कि कल्चर जो है एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन में, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक जोग्राफिकल एरिया में जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उनकी जो लैंग्वेज है, ईटिंग हैबिट है, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है या डेथ के बाद जो क्रीमेशन प्रैक्टिसेस है, वो सारी ही एक सिंगल होल में कंस्टिट्यूट की जाए तो एक कल्चर का पार्ट हो जाती है,
राइट। एक छोटा सा सिनोनिम है, बड़े लेवल पे यही कल्चर जो है सिविलाइजेशन का फॉर्म ले लेता है। जो सब्सिक्वेंट चैप्टर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे कि सभ्यता कैसी है, संस्कृति और सभ्य कल्चर और सिविलाइजेशन में यही डिफरेंस है। कल्चर एक स्पेसिफिक रीजन में एक छोटा पार्ट है और सिविलाइजेशन उसी का ही बड़ा पार्ट हो जाता है। वो हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जो है हम मेगालिथिक कल्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कल्चर हमने डिस्कशन कर लिया क्या है। अब इस टाइम पीरियड को जो मेगालिथिक कल्चर क्यों बोलते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ हमने देख लिया कि यहाँ पे कॉपर का यूज किया जा रहा है। कॉपर ऐसा मेटल पहली बार यूज किया जा रहा है, इसीलिए इस टाइम पीरियड को कॉपर अलोंग विद स्टोन का जो यूज किया जा रहा है तो चाल्कोलिथिक कल्चर। लेकिन यहाँ पे जो टर्म यूज किया जा रहा है वो मेगालिथिक है। मेगा प्लस लिथिक, मेगा प्लस लिथिक, यानी मेगा यहाँ जो है बिग सिग्निफाई करता है कुछ बड़ा, एंड लिथिक एज यूजुअल हमने डिस्कशन किया था स्टोन, यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स का जो है सिग्निफिकेशन दिया गया। तो मेगालिथिक जो कल्चर है वो यूजुअली बरियल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। आज के टाइम पे अभी जब हमारे कोई एंसेस्टर्स डाई करते हैं तो अपने रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग जो है हिंदुइज्म में हम उनको जलाते हैं, राइट। क्रिमेशन ग्राउंड में ले जाते हैं, जला देते हैं उनकी डेड बॉडी को। सिमिलरली क्रिश्चियनिटी इस्लाम में देखें तो उनकी डेड बॉडीज को बरी कर दिया जाता है। और इन कब्रिस्तान में देखेंगे आप जनरली क्रिश्चियन सिमेट्रीज जो होती है वहाँ पे क्रॉस का साइन बना हुआ है, तो हमें एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। इस्लाम में ऐसे कुछ उर्दू में या जो भी लैंग्वेजेस हैं उसमें जो है बरियल स्पेस पे जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि इस्लामिक इंडिविजुअल होगा जिसका वो आपकी जो बॉडी यहाँ पे बरी की गई है। तो ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आज के टाइम पे अगर हम बरियल रीजन्स में जाएं, ऐसे क्रिमेशन ग्राउंड्स में जाएं तो मिलेंगी। लेकिन 1000 BC के अराउंड जो है ये मेगालिथिक कल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है प्रैक्टिस किया जा रहा था। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स, जो एंसेस्टर्स होते थे, राइट, उनके डिमाइस के बाद उनकी बॉडी को जो है बरी किया जाता था, उनकी बॉडी को जो है बरी किया जाता था। और उसी बरियल प्रैक्टिसेस को जो है मेगालिथिक कल्चर बोलते हैं, राइट। उनकी बॉडी को बरी किया जाता था, क्रीमेट करके बरी किया जाता था। और जो स्पेस जहाँ पे बॉडी बरी की जाती है वहाँ बड़े बड़े स्टोन्स जो है ऐसा डिमार्केशन रख दिए जाते थे, राइट। ऐसे स्टोन्स जो है उनको डिमार्केशन उस बरियल साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए रख दिए जाते थे। इसीलिए इन साइट्स को आइडेंटिफाई करके जो है इस टाइम पीरियड का जो भी सिविलाइजेशन थी, जो भी कल्चर थे, जो भी इंडिविजुअल्स, उनको जो हम मेगालिथिक कल्चर बोलते हैं। क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी हमें लिटरेरी सोर्सेस या कुछ अदर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिली हैं जिनसे इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को जो है आइडियली कंस्ट्रक्ट किया जा सके, बताया जा सके, राइट। बहुत ही स्केची आइडियाज अवेलेबल है। तो जो ये बरियल साइट्स को स्टडी किया गया है, राइट, बरियल साइट्स को स्टडी किया गया है और उनसे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो इस टाइम पीरियड पे इस कल्चर के बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिससे बहुत सारा आइडिया हमें लगता है कि इस टाइम पीरियड के लोग कैसे थे, उनका मोड ऑफ प्रोफेशन क्या था, क्या क्या मेटल्स या टूल्स का यूज करते थे, किन किन ज्योग्राफिकल एरिया में ये चीजें प्रैक्टिस होती थी। ये मेगालिथिक कल्चर हमें ये बताता है। नाउ हमने स्टोन एज में डिस्कशन किया था कि अप टिल मेसोलिथिक टाइम पीरियड के पहले जो है कभी एंसेस्टर्स या कोई इंडिविजुअल जब डाई करते थे तो उनको ओपन स्पेसेस में छोड़ दिया उनकी बॉडी को छोड़ दिया जाता, जिस पर चील कौवे आके खाते थे, राइट। लेकिन धीरे धीरे विद एडवांसमेंट ऑफ टाइम जैसे ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन होता है तो ये बरियल प्रैक्टिसेस की भी शुरुआत होती है। धीरे धीरे बरियल प्रैक्टिसेस की शुरुआत होती है, क्रीमेशन की बिगिनिंग होती है। तो ये मेगालिथिक टाइम पीरियड के जो इंडिविजुअल्स है, जो मेगालिथिक कल्चरल टाइम पीरियड के जो उनका भी यही बिलीव था कि अपने एंसेस्टर्स को एक जगह ले जाकर क्रीमेट करते थे और उस क्रीमेशन एरिया को, जो भी कब्र है वहां पे जो है उस एरिया को डिमार्केट करने के लिए स्पेसिफिक स्टोन्स को रख देते थे ताकि उससे आइडेंटिफिकेशन लग सके। और उन इंडिविजुअल्स, जिन इंडिविजुअल्स को बरी किया जाता था, ऐसा माना जाता था लाइफ आफ्टर डेथ कि शायद उनकी मृत्यु के बाद भी वो अपनी जो डेली कमोडिटी या जो भी कमोडिटीज का यूज करते थे उनका लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में भी यूज करते होंगे। तो उनकी डेड बॉडी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉटरीज हुई, वेपन्स हुए, टूल्स हुए और ऐसी रोजमर्रा की चीजें जो शायद वो यूज करते थे, ज्वेलरीज जैसे या ऑर्नामेंट जो भी पहन रहे हैं, वो उन डेड बॉडीज के साथ जो है बरी कर देते थे।
राइट तो अब जो है ये इन मेगालिथिक साइट्स को जब हम एक्सकेवेट करेंगे तो हमें ये एक आइडिया लग जाता है कि इस टाइम पीरियड पे कौन से मेटल का यूज हो रहा है, कौन सा टूल्स लोग यूज करते थे, क्या क्या खाते थे, अगर पॉटरीज में कुछ अगर अनाज उन्होंने रखा है और वो परसिस्ट कर रहा है तो बहुत सारे आइडिया हमें लग जाता था। तो ये सारी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये बरियल साइट्स जो हमें बताती हैं, राइट। तो इसी बिहाफ पे ये सेकंड हाफ ऑफ द कल्चर जिसमें हम मेगालिथिक कल्चर के बारे में देखेंगे कि मेगालिथिक कल्चर कैसे एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। नाउ एज डिस्कस कि जो बरियल साइट्स हैं यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स रखे जाते थे डिमार्केट करने के लिए। जैसे क्रिश्चियनिटी में आज के टाइम पे कैसे क्रिस क्रॉस ऐसा साइन बना होता है, वैसे ही इन मेगालिथिक साइट्स में अलग अलग तरह के जो है स्टोन्स अलग अलग शेप्स के रखे जाते थे, जिनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से जो है ये साइट्स हैं उनकी कौन कौन सी जो है डिफरेंट टाइप के मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स थे। ना एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी है कि इन बरियल साइट्स पे एक ही तरह के या तो स्टोन्स रखे गए हों या कई तरह के स्टोन्स रखे गए हों, यानी कि या तो ये पॉलीलिथिक टाइप थे जहाँ पे कई टाइप के स्टोन्स रखे गए हैं, या मोनोलिथिक एक ही स्टोन रखा गया हो उसको उनको जो है मोनोलिथिक टाइप बोलते हैं। और जो बरियल प्रैक्टिसेस भी थी वो आइदर पार्शियल थी या कंप्लीट थी, यानी कि अभी हम डिस्कशन करेंगे उनका पार्शियल क्रीमेशन किया जाता था या फिर कंप्लीट बॉडी को जो है ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। हमने अभी डिस्कशन किया था कि कैसे महाराष्ट्र में जो बरियल प्रैक्टिसेस थे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बॉडी को बरी किया जाता था, और जो सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में वहाँ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलाइनमेंट में जो है बॉडी को बरी किया जाता था। तो इसी बिहाफ पे नहीं स्टोन्स जो ऊपर रखे गए हैं क्रीमेशन ग्राउंड के ऊपर, क्रीमेशन जो बरियल साइट्स है उनके ऊपर वो डिफरेंट मेगालिथिक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो वन बाय वन देखते हैं कि आखिर ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या और क्या कॉमेमोरेट करते हैं, उनका शेप एंड साइज क्या है, कैसे उनको रखा जाता था। जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मेनहिर है। मेनहिर अभी यू कैन सी इन दिस इमेज कि मेनहिर जनरली जो है वॉर मेमोरियल टाइप्स होते थे। यू कैन सी इन दिस इमेज कि ये जो इमेज है ये मेनहिर है, ऐसे सेमी इरेक्ट इमेजेस बनाए जाते थे और यहाँ पे टेपरिंग टुवर्ड्स द एंड है। आज के टाइम पे अगर दिल्ली में आप जाओ तो वॉर मेमोरियल बनाए नियर टू द विसिनिटी ऑफ इंडिया गेट, वहाँ पे जो है जो भी हमारे ब्रेव सोल्जर्स होते थे उनकी डेमाइस को कोमोरेट करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए। सिमिलरली मेगालिथिक टाइम पीरियड पे भी ऐसे मेनहिट्स, ऐसे रॉक्स, सिंगल पीस ऑफ स्टोन जो है मेनहिट्स बनाए जाते थे, जो कि एक आइडिया देते थे कि जो जिसकी भी बॉडी को बरी किया गया है वो हो सकता है कि यू नो उस टाइम पे कुछ हीरोइक एक्टिविटी उसने की हो, युद्ध लड़ते हो सकता है उसकी डेमाइस हो गई हो। तो ये मेगालिथिक जो मेनहिट्स हैं ऐसे सिंगल स्टोन्स हैं, राइट, मोनोलिथिक स्टैंडिंग स्ट्रक्चर जो कि वर्टिकली खड़े किए गए और डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के हैं, लेकिन ये एंड पे जो है टेपर अप करते हैं, राइट। और ये एज डिस्कस की हीरोइक एक्टिविटी को कोमोमोरेट करने के लिए जो है ये ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े किए जाते हैं। तो ऐसे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जो वर्टिकली खड़े किए गए हैं, तो ये मेगालिथिक साइट्स पर शायद ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो ये मेनहिट्स पाए गए हैं एंड सब्सिक्वेंटली हमने अर्न बेस बरियल्स को भी देखा है ना। इनकी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो इंडिविजुअल डाई कर रहा है तो उसकी बॉडी को क्रीमेट करके, यानी कि हो सकता है उसको जला के या जो उसके एशेस हों उसको कलेक्ट करके एक मटके में रखा जाता है। अर्न दैट इज कलश या मटका होगा पेयर शेप, उसमें इस जार में जो है उनके ऐश को जो है रखा जाता है और उनको एक पर्टिकुलर साइड पे ले जाके जो है बरी कर दिया जाता है, राइट। तो ऐसे बरियल प्रैक्टिसेस को जो है अर्न बेस्ड बरियल प्रैक्टिसेस बोला जाता है। और इसकी एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ ये भी है कि इन अर्न बेस्ड बरियल प्रैक्टिसेस में स्टोन का यूज नहीं किया गया, राइट। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर स्टोन का यूज नहीं किया जा रहा तो इन मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स के साथ जो कि प्राइमरली स्टोन बेस्ड बरियल साइट्स हैं यहाँ पे इनको क्यों रखा गया है। व्हाई दिस अर्न बेस्ड बरियल प्रैक्टिसेस हैव बीन केप्ट अलोंग विद दिस मेगालिथिक साइट। उसके पीछे रीजन ये है कि इन बरियल साइट्स में जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मिले हैं जो इनके साथ दफनाए गए थे, सेम आइटम्स जो हैं इन अर्न बेस्ड बरियल्स में भी पाए गए हैं, इसीलिए इनको जो है स्पेसिफिकली क्लासिफाई करके इस अर्न बेस्ड बरियल प्रैक्टिसेस में रखा गया, राइट। तो ये जो अर्न बेस्ड बरियल्स होते थे वो सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में थुथुकडी डिस्ट्रिक्ट है, अदिचल में यहाँ पे पाए गए हैं, राइट। और इन
मेजॉरिटी ऑफ द अर्न बरियल्स में जो है स्टोन का यूज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि स्टोन्स का यूज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो प्राइमरली इन इंडिविजुअल्स के साथ जो पीस इंपॉर्टेंट आइटम्स को बरी किया जाता था या क्रीमेट किया जाता था, वो भी इन अर्न बरियल्स में पाए गए। जैसे कि अगर कोई आयरन ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे हो, या बीड्स हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं जो इन क्रीमेशन ग्राउंड पे बरी किया गया था उन डेड बॉडीज के साथ या एश माउंट के साथ, तो वो भी इन अर्न बरियल्स में पाए गए। इसीलिए इस इन अर्न बरियल्स को भी जो है मेगालिथिक बरियल साइट्स में रखा जाता है। नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेगालिथिक स्ट्रक्चर है वो है स्टोन सर्कल्स। जो ये मेगालिथिक बरियल साइट्स हैं उनके अराउंड जो है एक स्टोन का सर्किल ऐसा बना दिया। यू कैन सी इन दिस इमेज के यहाँ पे जो स्टोन के सर्किल्स जो है इन बरियल साइट्स के अराउंड जो है बना दिए गए हैं। तो इनको जो है स्टोन सर्किल्स मेगालिथिक ऐसे बरियल साइट्स पाए गए हैं। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो भी इंडिविजुअल्स यूज कर रहे हैं उनको जो है इन बॉडीज के साथ जो है क्रीमेट किया गया है या रखा गया है, राइट। तो ये स्टोन सर्कल्स का भी यूज किया गया है। स्टोन जो ऐसे सर्कल्स में बनाए गए हैं। एंड बियॉन्ड आज के जो मॉडर्न डे हमारा उड़ीसा स्टेट है, वहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं जैसे कि बोंदार्स ट्राइब है, राइट। वो ये बरियल प्रैक्टिसेस अभी भी प्रैक्टिस करती है, जिसको सिंधीबर बोलते हैं, राइट। ये सिंधीबर इस बरियल प्रैक्टिस को मोर स्पेसिफिक बोंदास ऑफ द उड़ीसा बोलते हैं कि अपने जो उनके एंसेस्टर्स उनको बरी करते हैं, उनके बॉडी की जो क्रिमेशन ग्राउंड है उसके अराउंड जो ऐसे स्टोन्स को रख देते हैं, राइट। एक आर्क शेप स्ट्रक्चर में जो स्टोन्स को रख देते हैं जिसको सिंधीबर बोलते हैं। तो ये प्रैक्टिस अभी भी की जाती है। एंड बियॉन्ड सब्सिक्वेंट अभी हम आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब जैसे गोंड्स हुए, मरियास हुए, या फिर गैरोस, खासी, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में भी कैसे अभी भी कुछ ऐसे मेगालिथिक प्रैक्टिसेस की जो बरियल प्रैक्टिसेस हैं वो प्रैक्टिस की जाती है। तो उसके पीछे रीजन या बिलीफ क्या है वो हम देखेंगे। नाउ सब्सिक्वेंट जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेगालिथिक स्ट्रक्चर है वो है सैग्रोफेसेस। ये सैग्रोफेसेस हैं। यू कैन सी इन दिस इमेज की जो बरियल रीजन है, ऐसे इसके इंपॉर्टेंट जो है लेग्स टाइप स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, राइट। जैसे इंसेक्ट्स के लेग होते हैं वैसे ये बरियल रीजन है और इसके नीचे ऐसे लेग्स बने होते हैं। इनको जो है सैक्रोफेसेस बोलते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल्स को बरी किया जाता था एंड क्रीमेट करके उसमें रखा जाता था। सिमिलरली डॉल्मेन्स होते थे। डॉल्मेन्स यूजुअली क्या होता था, ऐसे 3 हॉरिजॉन्टल जो है आपके जो है रॉक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे ताकि जो टॉप पे जो ऊपर पे आपका एक वो उनको ये तीनों सपोर्ट कर सकते। जो हॉरिजॉन्टल हम यहाँ पे रॉक रखेंगे या जो भी स्ट्रक्चर रखेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए 3 ऐसे वो बनाए जाते थे। और यहाँ पे एक पोर्टर आपको दिख रहा है, ओपनिंग दिख रही है, जहाँ पे हो सकता है कि बॉडीज को डाला जाता हो। इनका प्रेजेंस होना या ना होना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है, लेकिन यूजुअली शायद ऐसा पोर्टर ओपनिंग जो है बॉडी को क्रीमेट करने के लिए, या हो सकता है कि एक ही फैमिली के 3-4 मेंबर अलग अलग टाइम पीरियड उनकी डेथ हो रही थी, थ्रू इस पोर्टर एक ही स्ट्रक्चर में उनको जो है क्रीमेट किया जा सकता। तो ऐसे इन स्ट्रक्चर्स को डॉल्मेन बोलते थे। सिमिलरली ये सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में सिस्ट हैं। यू कैन सी कि ऐसे सिस्ट बनाए गए हैं, राइट। ऐसे गड्ढा शेप इसमें इनको बरी किया जाता है। और कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कोदक्कल है, अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होता है कि एक वर्टिकली जो है एक रॉक जो है ऐसे स्टैंड कर दिया जाता है और उसके ऊपर जो है एक अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर, ये स्टोन रख दिया जाता है। तो ये जो है अम्ब्रेला शेप्ड बरियल होता है और इसके नीचे जो है क्रीमेशन जो भी इंडिविजुअल्स का बरी किया गया है। वैसे ये हैट शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको टोपिकल बोलता है। टोपी हिंदी में हम टोपी टर्म यूज करते हैं कैप के लिए। तो केरला में ऐसी बरियल प्रैक्टिसेस देखा गया है कि ऐसे हैट शेप्ड स्ट्रक्चर जो बरियल्स के लिए रखा जाता है। और सिमिलरली पथिक्कल इन केरला में जो है हुड, सांप का जो हुड होता है ना, फन होता है, उसके शेप में स्टोन्स को रखा गया है जो कि कुछ ऐसे मेगालिथिक बरियल साइट्स को जो है डिमार्केट करते हैं कि ये एक जो है बरियल साइट है। तो पथिक्कल जो है हुड शेप स्नेक्स के बिहाफ पे जो ऐसे स्नेक्स जो होते हैं, यू कैन सी कैसे सांप का जो स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे हुड शेप जो स्ट्रक्चर्स मेगालिथिक बरियल जो केरला में सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में पाए गए हैं उनको पथिक्कल बोलते हैं। सिमिलरली टोपिकल जो मैंने बोला हैट शेप स्ट्रक्चर है उनको हैट स्टोन भी बोलते हैं। ऐसे स्टोन्स को जो है मेगालिथिक बरियल साइट्स के ऊपर रखा गया है। एंड सिमिलरली अम्ब्रेला स्टोन्स, एक वर्टिकल और उसके ऊपर जो है कुछ ऐसा स्टोन रखा गया है जो कि छाते की तरह लगेगा, अम्ब्रेला की तरफ लगेगा। वो ऐसी मेगालिथिक बरियल साइट जो है ऐसे देखी गई है। तो अलग अलग
टाइप्स की जो है मेगालिथिक साइट्स पे ऐसी बरियल साइट्स देखी गई हैं जो कि दिखाती हैं कि कहाँ पे ऐसी बरियल प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, यहाँ पे जो भी रॉक्स जिन शेप में रखे गए उनके बिहाफ पे जो है ये मेगालिथिक जो कल्चर है उनको डिमार्केट किया गया है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। नाउ बियॉन्ड दैट कुछ साइट्स जहाँ पे ये एक्सकेवेशन किया गया है, राइट, जो कुछ मेगालिथिक साइट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र में विल सी, एंड उत्तर प्रदेश में यूपी का जो मॉडर्न डे इलाहाबाद वाला रीजन है, बांदा इलाहाबाद वाला रीजन है, वहाँ पे कुछ मेगालिथिक साइट्स की जो एक्सकवेशन की गई है। वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिले हैं कि क्या क्या आइटम्स बरी किए जाते थे, और जो आइटम्स बरी किए जाते थे इन मेगालिथिक बरियल साइट्स वो क्या क्या एक आइडिया हमें बताती हैं कि ऐसे उस टाइम पे इंडिविजुअल्स क्या प्रोफेशन फॉलो करते होंगे या कैसे उनका यूज़ करते होंगे। अब जैसे ये जो मेगालिथिक साइट्स हैं, राइट, ये जो मेगालिथिक साइट्स हैं ये इनका जो है स्टोन्स का यूज़ किया जा रहा है। यू कैन सी कि अम्ब्रेला शेप्ड स्टोन्स रखे गए हो, तो किसी एक आदमी की बस की बात तो है नहीं कि बरियल साइट्स पे लेके इतने इतने बड़े पत्थरों को जो है वहाँ पे ले जाके बरी करेगा, राइट, इतने बड़े बड़े पत्थरों को वहाँ बरी करेगा। तो ऐसा देखा गया कि हो सकता है ये कम्युनिटी प्रैक्टिस हो, ये कम्युनिटी प्रैक्टिस हो जो वहाँ के इंडिविजुअल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। तो लोगों का एसोसिएशन होगा, राइट, लोगों का एसोसिएशन होगा। तो यहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्व है क्योंकि इतने सारे स्टोन्स को लेके आना, गिगेंटिक मैनहिट्स हैं। एंड बियॉन्ड दैट जो बरियल साइट्स पे, जो इन मेगालिथिक बरियल साइट्स पे जो आइटम्स मिले हैं, जो बरी किए गए हैं, वो ये साइट डिमार्केट करते हैं कि इस टाइम पीरियड को जो इंडिविजुअल्स होंगे वो अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते होंगे, डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स होंगे। हो सकता है स्मिथ्स हों, वॉरियर कम्युनिटी हो, सुनार और गोल्ड स्मिथ्स हों, एग्रीकल्चर और खेती करने वाले हों या कारपेंटर्स हों। उसके पीछे रीज़न ऐसा है कि जैसे मान लो कोई वॉरियर है तो वॉरियर की कोई बॉडी जो बरी की गई उसके साथ जो आयरन स्वॉर्ड है या जो हॉर्स जो घोड़े पे वो राइड करते थे उनसे जो भी रिलेटेड आइटम्स थे वो इनके साथ जो है बरी किए गए हैं। एग्रीकल्चर है तो उनके साथ हम देखेंगे कुछ साइट्स पे देखा गया सिकल पाया गया है, प्लव्स पाए गए हैं, आयरन प्लव्स जो जुताई के लिए यूज़ करते हैं। तो ये शायद डिमार्केट करते हैं कि इंडिविजुअल्स अलग अलग प्रोफेशन से होंगे, राइट, ये इंडिविजुअल्स अलग अलग प्रोफेशन से होंगे और उनकी डेमाइज के बाद, उनकी डेथ के बाद जो है उनके साथ इन सारे आइटम्स को जो है बरी कर दिया गया है। जैसे फॉर द एग्जांपल सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है कुनत्तूर और हलूर में ये देखा गया है कि कुछ बरियल साइट में सिकल, हंसिया अलॉन्ग विद द प्रफ कल्टर्स पाए गए हैं और उनके साथ साथ कुछ ग्रेन जैसे राइस, रागी जो है ये सारे जो है बरी किया गया है। तो शायद ये डिमार्केट करते हैं कि इस टाइम पीरियड के जो लोग होंगे शायद एग्रीकल्चर को प्राइमरीली प्रैक्टिस करते हों, खेती को लार्जर लेवल प्रैक्टिस करते हों। ये जो है पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई हैं। एंड बियॉन्ड कुछ एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन जैसे काऊ, बकरी, कुत्ते, इन हॉर्सेस का जो है डोमेस्टिकेशन इस टाइम पीरियड के लोग जो है मेगालिथिक कल्चर में करते थे। तो ये जो बरियल प्रैक्टिसेस में जो भी आइटम्स मिली हैं वो कुछ एक लार्जर उस टाइम पीरियड के कल्चरल जो भी लोग हैं उनके बारे में जो है इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड करती है, राइट। एंड बियॉन्ड कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स के बारे में डिस्कशन करें जो एक्सकेवेशन के बाद पाई गई हैं, वहाँ पे जो भी आइटम्स मिले हैं वो कैसे एक ही रीजन में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को दिखाते हैं, उनका एक ब्रीफ सा रिप्रेजेंटेशन है। जैसे फॉर द एग्जांपल महाराष्ट्र का जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक साइट है मयूरजरी। इसी रीजन पे 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंट लोकेलिटीज़ हैं, राइट, वहाँ पे जो आइटम्स मिले हैं, राइट, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे लोकेलिटी 1 में हम ऐसा पाया गया वहाँ आयरन से बने, लोहे से बने हुए कुल्हाड़ियाँ हैं, डैगर्स हैं, राइट, कॉपर से बने हुए बाउल्स हैं, बेल्स हैं, चूड़ियाँ पाई गई हैं, कॉपर से बने हुए बैंगल्स पाए गए हैं, न्यूमरस बिट्स जो छोटे छोटे स्टोन है, सेमी प्रेशियस स्टोन जो माले हम ज्वेलरी के फॉर्म में अगर पहनते हैं वो सारी चीज़ें पाई गई हैं। जो पॉटरीज हैं वो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरीज हैं। गोल्ड लीव्स हैं, सोने से बने हुए पत्ते ऐसे पाए गए हैं। तो इन सारे मेटल्स का शायद यूज़ किया जा रहा है, गोल्ड का भी यूज़ किया जा रहा है। तो शायद रिचनेस को शो कर रहा हूँ, एक क्लास डिस्टिंक्शन भी देखा जा सकता है कि अगर कोई रिच इंडिविजुअल है तो उसके साथ जो है ऐसे इंपॉर्टेंट मेटल्स को बरी किया जा रहा है। और नॉर्मली और भी बहुत सारी साइट्स पाई गई जहाँ पे टेराकोटा से बनी हुई चीज़ें हैं या कॉपर से बनी चीज़ें, तो शायद क्लास डिस्टिंक्शन को भी ये बरियल प्रैक्टिसेस शो कर रही हूँ,
राइट, क्योंकि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट जो है मेटल्स का जो है यहाँ पाया गया है। कुछ वॉरियर कम्युनिटी को भी शो कर रही हूँ, जैसे एक लोकेलिटी 3 में जो है पूरा एक ह्यूमन स्केलेटन पाया गया और उस स्केलेटन के साथ आयरन और कॉपर के ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं वो घोड़े पे जो यूज किए जा रहे हैं, घोड़े की सवारी करने के लिए जो सीट बनाते हैं या जो लगाम ऐसे वो करते हैं, वो सारी जो है इस लोकेलिटी 3 में पाई गई है। तो हो सकता है कि ये जो इंडिविजुअल जो बरी किया गया हो वो वॉरियर हो, कोई सिपाही या सोल्जर हो, तो उसके डेथ के बाद ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी आइटम्स वो यूज़ करता था वो उसको साथ बरी कर दिए गए हैं। एंड सिमिलरली लोकेलिटी 2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर से बने हुए बैंगल्स, कॉपर से बनी हुई चूड़ियाँ बरी की गई हैं, आयरन एक्सेस हैं, चीजल्स हैं, गोल्ड स्पाइनल्स हैं, आयरन नेल्स हैं। तो हो ऐसे शायद आइटम्स का यूज़ उस टाइम पीरियड के लोग करते रहते होंगे। और ये डिफरेंसेस इन तीनों लोकेलिटी में ये शो करती हूँ कि अलग अलग प्रोफेशन या अलग अलग क्लास डिस्टिंक्शन के लोग शायद रहते होंगे, तभी इन आइटम्स को यहाँ पे जो है बरी किया गया है। तो ये जो साइट है आपकी महाराष्ट्र का जो नागपुर रीजन है, वहाँ पे मयूरझरी में ये 3 डिफरेंट लोकेलिटीज पाई गई हैं। नाउ उत्तर प्रदेश में मॉडर्न डे यूपी में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये आपकी मेगालिथिक कल्चरल बरियल्स को देखा गया है। जैसे मॉडर्न डे जो यूपी का बांदा डिस्ट्रिक्ट है, इलाहाबाद है, मिर्ज़ापुर है, वाराणसी है, और जो वहाँ का विंध्यन रीजन उसके नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में एक बहुत ही डिफरेंस देखा गया है कि जो भी मेगालिथिक साइट्स पाई गई हैं उनमें जो आइटम्स उनके साथ बरी गए उनमें कैसे डिफरेंसेस है। एक जगह पे आयरन का यूज़ किया जा रहा है और दूसरे साइड पे सदर्न पार्ट ऑफ द ये आपके विंध्या रीजन में जो सिर्फ माइक्रोलिथ्स स्टोन्स ही हैं। तो डिफरेंसेस देखा गया इनके बरियल प्रैक्टिसेस में। और ये भी देखा गया है कि जो ये मेगालिथिक साइट्स हैं वो अलग अलग स्पेशली इनका जो लोकेशन है, यानी कि एक यहाँ पे एक काफ़ी दूर पे जो है बरियल साइट्स लोकेटेड है, तो ये शायद स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी दिखाता है कि स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, अलग अलग रीजन्स पे हैं। तो अलग अलग काफ़ी दूरी पे अगर रखे गए हैं तो जो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी होंगी उनमें शायद डिफरेंसेस होंगे, राइट। जैसे हम दिल्ली में अलग कल्चर, हमारा ईटिंग हैबिट है, मान लो यहाँ मोमोज खा रहे हैं, मुंबई में वड़ा पाव खा रहे हैं, तो ईटिंग हैबिट हमारी बहुत डिफरेंट है। वैसे ही यूपी के ये जो मेगालिथिक बरियल साइट्स हैं, यहाँ से जो आइटम्स मिले हैं उनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस देखे गए हैं। जैसे डिफरेंसेस इन द जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर्स को, वो काफ़ी डिफरेंस हैं, राइट। इसमें ये देखा गया है कि जो बरियल इंडिविजुअल्स को बरी किया जा रहा है वो काफ़ी फेयरली डीप स्ट्रक्चर्स में, पिट्स में उनको जो रखा जा रहा है, और फनरी गुड जो यूज़ किया जा रहा है वो भी काफ़ी अलग अलग है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोर और लेस जो सिस्ट या कैंस बनाया जा रहा है वो दोनों साइड पे सेम है, राइट। दोनों साइड पे सिस्ट और कैंस जो है सेम है, लेकिन जो आइटम्स हैं वो उनमें डिफरेंसेस हैं, राइट। जैसे बेसिक टाइप्स कैन, स्टोन, सर्कल्स एंड सिस्ट रिमेन्स द सेम, बट द ग्रेव गुड्स कंसिस्ट ऑफ इंस्टेड ऑफ माइक्रोलिथ्स आयरन ऑब्जेक्ट। जो आपके सदर्न पार्ट ऑफ द ये इलाहाबाद वाला रीजन है, विंध्यन का रीजन है, वहाँ के सदर्न पार्ट ऑफ द रीजन में आयरन के ऑब्जेक्ट, लोहे से बने हुए ऑब्जेक्ट्स यूज किए जा रहे हैं, जैसे सिकल, हंसिया है, या एरो हेड्स हैं, या डैगर्स हैं, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली सो आपके सदर्न पार्ट में वहाँ पे सिर्फ माइक्रोलिथ्स हैं, पत्थर से बनी हुई चीज़ें हैं। तो एक ही अराउंड ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन, लेकिन थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है वहाँ पे कैसे बरियल प्रैक्टिसेस में डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है, राइट। तो हो सकता है कि अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस हों, या हो सकता है कि बरियल रीजन्स अलग अलग हों। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एरो हेड्स पाए गए हैं, डैगर पाए गए हैं, तो हो सकता है सोल्जर्स के लिए स्पेसिफिकली ये मेगालिथिक बरियल साइट्स बनी गई हो और आम आदमी के लिए अलग सा हो, ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन देखा जा सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये जो बरियल प्रैक्टिसेस हैं हमें ये सिग्निफाई करती हैं कि यहाँ से जो भी आइटम मिले उनसे हम कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है या आइडिया लगा सकते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली कुछ और रीजन में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में भी मताऊ स्प्रिंग के आसपास ऐसे कुछ मेगालिथिक साइट्स जो हैं पाई गई हैं। तो दीज आर द मेगालिथिक साइट्स जो कि एक इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं। नाउ आज के जो मॉडर्न डे टाइम है, आज का जो मॉडर्न डे टाइम है, वहाँ पे हमारे इंडिया में जो बहुत सारी ट्राइब्स हैं वो ट्राइब्स अभी भी जो है इस मेगालिथिक कल्चर को जो है फॉलो करती है, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर ये मेगालिथिक कल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको ये ट्राइब्स क्यों फॉलो कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है गोंड ट्राइब, सबसे लार्जेस्ट जो है भील ट्राइब है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस गोंड्स हुए, वेस्टर्न घाट रीजन्स में कुरुम्स हुए, मोरियास, सवारास, ये जो है अपने जो भी इंसेस्टर्स उनको बरी करते हैं तो वहाँ पे मेनहिट्स जो हमने बोला कैसे
रॉक शेप स्ट्रक्चर्स उनके एक बरियल ग्राउंड के ऊपर रख देते हैं, तो उनका एक मैटर ऑफ बिलीफ है। जैसे गोंड ट्राइब ये बिलीव करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स उनकी डेथ के बाद इन्हीं स्टोन्स में उनकी आत्माएं रहती हैं, तो इनको जो है ये गोंड ट्राइब जो प्रे करते हैं, और प्रे इसलिए करते हैं कि अपनी डेथ के बाद ये जो एंसेस्टर्स हैं इधर उधर ना भटके, वैंडरिंग ना करें बियॉन्ड, जो भी आने वाली जनरेशन से उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, जो डिसेंडेंट्स हैं उनको ये जो है प्रेतात्माएं या जो भी पोस्ट लाइफ इंडिविजुअल्स हैं वो नुकसान ना पहुंचाएं। और ऐसा माना जाता है कि खेती करने के लिए बारिश की ज़रूरत होती है, तो जिस चीज़ की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये क्या होते हैं कि अपने इन स्ट्रक्चर्स पे मेगालिथिक जो प्रैक्टिसेस कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं इस पे अपने पूर्वजों से पूजा करते हैं कि बारिश कीजिए ताकि हमारी खेती की प्रैक्टिसेस अच्छी हों। तो ये गोंड ट्राइब स्पेसिफिकली ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं। बियॉन्ड वेस्टर्न घाट रीजन में जो है कुरुम ट्राइब है, राइट, ये कुरुम ट्राइब है, ये भी कुछ मेगालिथिक बरियल प्रैक्टिसेस को करती है। जैसे जो भी साइट्स हैं वहाँ पे लकड़ियों से बने हुए और स्टोन से बने हुए पिलर्स को जो खड़ी कर देती है। एंड जो मोरिया ट्राइब है वो क्या इन साइट्स पे क्या करती है, हल्दी और ऑयल अप्लाई करती है। एंड बियॉन्ड चावल और भैंस जो है ऐसे सैक्रिफाइस करती हैं उनको कोमोमरेट करने के लिए, रेस्पेक्ट पे करने के लिए, ताकि कोई भी बुरी आत्मा का साया इन पे ना आए। एंड सब्सिक्वेंट सवारास भी हैं जो यहाँ पे एनिमल सैक्रिफाइसेस जैसे प्रैक्टिसेस को ऐसी मेगालिथिक साइट्स पे अपने एंसेस्टर्स के सामने करते हैं, जानवरों की बलि देते हैं ताकि कुछ भी बुरा ना हो, अपने जो भी फसल बोने जा रहे हैं उस फसल की उपज अच्छी हो। तो ऐसे अलग अलग ट्राइब्स हैं जो कि ये ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं। वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे गारोज हुए, खासीज हुए, जो कि मेघालय या नागालैंड में या असम में जो आपके कर्बीज हैं वो ऐसे कुछ बरियल प्रैक्टिसेस मेगालिथिक कल्चर को अभी भी फॉलो करते हैं। जैसे मेघालय में जो है आपके जो गारो ट्राइब है वो अपने घर के सामने ऐसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर का बना के रख देते हैं, राइट। उसका पीछे कोर पर्पस यही है कि उनके हाउस का प्रोटेक्शन हो, राइट, कि कोई भी लाइफ में डेंजर हो या आने वाली प्रोजेनीज जो फैमिली में हो कि आप हमारे आगे जो है जनरेशन ना रुके, ये सारी चीज़ों को कोमरेमरेट करने के लिए, पूजा करने का ऐसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ये गारो ट्राइब जो है यूजुअली अपने इन बरियल साइट्स पे बना के रखते हैं। सिमिलरली जो खासीज भी हैं, राइट, गारो खासी हिल्स हैं, वहाँ पे जो ट्राइब्स है खासी ट्राइब्स हैं वो भी ऐसे मेगालिथिक बरियल साइट्स बनाती हैं। वहाँ पे सीनोटैप्स हैं, बरियल जहाँ पे भी बॉडीज बरी की उससे कुछ दूरी पे जो ऐसा कुछ लिखा रहता है। कब्र के ऊपर आपने देखा होगा कि अगर देखा होगा कुछ लिखा रहता है कोमोरेट करने उससे इंडिविजुअल का नाम या कुछ प्रेयर लिखी गई हो। तो वैसी खासी ट्राइब्स भी ऐसे सीनोटैप्स को जो है अपने बरी को इंसेस्टर्स को बरी करने के टाइम पे ऐसी बरियल प्रैक्टिसेस को जो है फॉलो करते थे। ऐसे सिमिलरली कुछ और ट्राइब्स हैं जैसे कार्बीज हुए, राइट, ये भी ऐसी बरियल प्रैक्टिसेस को रखते थे जहाँ पे वो मैनहेड्स को रखते हैं अपने इंसेस्टर्स को कोमोरेट करने के लिए। और जो कर्बीज हैं एक पॉन्ड बनाया हुआ, एक टैंक बनाया, वहाँ पे पहले वॉश करते हैं ताकि प्योरिफिकेशन हो, राइट, और फिर जो है उन मेमोरियल स्टोन्स को वहाँ रखते हैं। नागालैंड में भी ऐसे अलग अलग ट्राइब्स हैं, यू कैन सी के सारी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दिए हैं जो आज के टाइम पे भी ऐसी बरियल प्रैक्टिसेस जो कि मेगालिथिक कल्चर के टाइम पे रखी जाती थी उनको कोमोरेट करने के लिए अपने एंसेस्टर्स में बिलीफ उनका है। तो ये सारी साइड जो अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में देखा हमने, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में आज के टाइम पे भी कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो ये मेगालिथिक प्रैक्टिसेस को अभी भी प्रैक्टिस करती हैं। तो कोर पर्पस यही इस मेगालिथिक कल्चर का है कि इस मेगालिथिक कल्चर में जो बरियल साइट्स हैं वहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स को रखा जाता था। ये बड़े बड़े जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स थे वो अलग अलग टाइप्स के थे, जैसे हमने मैनहेड्स के बारे में देखा, अर्न्स के बारे में देखा, टोपिकल के बारे में देखा, या हुड शेप, स्नेप शेप स्टोन के स्ट्रक्चर्स रखे गए हैं जो अलग अलग बरियल साइट्स पे रखे गए हैं जो अलग अलग कमोमरेशन देते हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे ये है कि इन मेगालिथिक साइट्स पे जो भी इंडिविजुअल्स बरी किए जा रहे हैं उनके साथ जो भी वो टूल्स यूज़ करते थे उनको भी बरी किया गया है। जो भी मेटल्स उस टाइम पे यूज़ किए गए, जैसे आयरन का यूज़ करते थे तो आयरन से बने हुए डैगर या एरो हेड्स देखे गए हैं, या डेली लाइफ में जो भी पॉटरीज यूज़ कर रहे हैं, जो भी ग्रेन्स कंज्यूम करते थे वो इन मेगालिथिक साइट से हमें मिले हैं। तो ये जो मेगालिथिक साइट्स हैं हमें एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग देती हैं कि जिन जिन जोग्राफिकल रीजन्स में ये पाए गए हैं उस टाइम पे वहाँ का कल्चर कैसा रहा होगा, वहाँ के लोगों का प्रोफेशन कैसा रहा होगा, क्या क्या
ऑर्नामेंट्स ये लोग यूज करते थे, कौन कौन सी पॉटरीज में खाना खाते थे, किस तरह की पॉटरीज थे, ये सारी आइडिया जो है ये मेगालिथिक कल्चर जो हमें अब एक आइडिया प्रोवाइड करता है, जिससे हमें थॉरली एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जिसमें पहले पार्ट में हमने चालकोलिथिक कल्चर के बारे में देखा कि स्टोन एज के बाद कॉपर ऐसा पहला मेटल है जो कि डिस्कवर किया गया था अराउंड 500 BC, और कॉपर का कैसे यूज अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में, राजस्थान में शुरुआत होकर रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में फ्लरिश करता है, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में विद ग्रेजुअल टाइम पीरियड ये स्प्रेड होता है। उस टाइम पीरियड के लोग कैसी पॉटरीज यूज करते थे, कौन कौन सा उनका मोड ऑफ ऑक्यूपेशन था। सब्सिक्वेंट चौथा चैप्टर हम जो पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो देखेंगे कि अर्बन बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन जो चालकोलिथिक कल्चर के बारे में हमने देखा कि ये एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे, और रूरल बेस्ड इकोनॉमी थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था, जानवरों का पालन करते थे, लेकिन वो डोमेस्टिकेशन किस लिए करते थे? मीट के कंजम्पशन के लिए। डेयरी का कोई भी कंजम्पशन नहीं किया जा रहा है, कॉटन का यूज किया जा रहा है, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं। तो ये सारे चालकोलिथिक कल्चर के बारे में, जो कि कॉपर बेस्ड कल्चर है, उसके बारे में हमने फर्स्ट हाफ में पढ़ा। इन सेकंड हाफ में मेगालिथिक कल्चर, जो कि बरियल प्रैक्टिसेस के बिहाफ पे